हमारा चैनल ड्रग्स, अल्कोहल या किसी अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा, समर्थन या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस प्लेटफॉर्म पर साझा की गई सामग्री केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है। हम एक सकारात्मक और जिम्मेदार वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। दर्शकों से सावधानी पूर्वक सामग्री देखने का अनुरोध किया जाता है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत। आप सबका आने के लिए धन्यवाद और आप सबका जुड़ने के लिए। आज की क्लास में हम ये बात कर रहे हैं कि हैरान होना छोड़ दो। हमारी जिंदगी में छोटेपन से, बाल्यावस्था से, बचपन से हम एक विशेष टॉय चाहते हैं। वो टॉय पता नहीं मिलता नहीं, कभी मिलता है, अक्सर नहीं ही मिलता है। पापा बड़े अच्छे लगते हैं, फिर गंदे लग जाते हैं, फिर मम्मी अच्छी लगती है, फिर वो लगते हैं, फिर भाई या बहन है उससे लड़ मरते हैं। एक स्कूल चाहते हैं अपना वाला बढ़िया, अच्छा दोस्त चाहते हैं। हम सिर्फ चाहते ही चाहते चले जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है। फिर हम हैरान होते हैं, ओ यार मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ। मैंने पढ़ाई में इतने धांसू नंबर लाए, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ। मैंने पत्नी को या पति को इतना प्रेम, इतना समर्पण किया, वैसा क्यों हुआ। बच्चों के लिए कर करके मर गए। यार हैरानी की बात है भाई, आजकल बच्चे सुनते ही नहीं। इतना पैसा मैंने अपने भाइयों से बढ़ के दोस्त को दे डाला, वो पट्टा खा गया। जॉब में मेहनत कर करके मर गए। और अनगिनत बातें, एंडलेस बातें हैं। और अचानक से कुछ का कुछ उठापटक हो जाता है। भाई हम तो गाड़ी लेके चले थे सीधी, लेकिन मोड़ अपने आप आया। अब तो मोड़ के अनुसार मुड़ गए तो ठीक, नहीं तो गाड़ी ठुक गई। और हम जिंदगी भर गाड़ी ठुकते ही रहते हैं। लगातार हम अपने मन मुताबिक चाहे हुए मित्र, प्रेमी, दोस्त, धन को स्वीकार ही नहीं पाते। एक समय आता है जब वो चीज खराब हो जाती है या छिन जाती है, और फिर हम हैरान हैरान खेलते रहते हैं। अब ये हैरान का कोई सिर पैर है। रात को सोए, सुबह सूरज आ गया, हैरान हो गए, ओ यार अंधेरा था भाई, यार कमाल हो गया है, यार रोशनी हो गई। अब रोशनी चली गई, रात को फिर अंधेरा हो गया। हम ये जान चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं जीवन की सहजता को कि सूरज आएगा जाएगा। सांस आई सांस गई, आंख खुली दिखा बंद किया सो गए। ऑटोमेटिकली कुछ बहुत छोटी सी कुछ चीजों को हम जान और समझ गए हैं, बाकी हमसे एक्सेप्ट ही नहीं होती और हम हैरान हैरान खेलते रहते हैं। और ईश्वर, पता नहीं कौन है ईश्वर, शब्द है कोई ऐसा जिस पट्टे ने रिमोट कंट्रोल से सब कंट्रोल कर रखा है, उसका नाम हमने ईश्वर रखा है। पट्टे के नाम पे 4 गाली मिलेंगी मुझे, नो प्रॉब्लम। 5 ना मिलेगा, 4 ओके एक्सेप्ट, क्योंकि 4 ही कंधे चाहिए होते हैं। एनीवे, मुझे घटिया सा जोक याद आ गया। एक बार एक बुजुर्ग आदमी बहुत अच्छा योगा करता था, बहुत अच्छा भोजन करता था, तो मरने की शैया पर आ गया। घर वाले इंतजार कर रहे हैं, हाँ दादाजी जाने वाले, मरे अब मरे तब मरे, और दादा मरने का नाम न ले। तो वो सारे टाइम इसी में लगे रहे। 3 दिन तक जाने वाले दादाजी, जाने वाले दादाजी, कंधे देने। 4 दिन बाद तो दुखी हो गया, बोले पागल कर दिया तुमने, इतनी प्रार्थना करते भगवान मिल जाता, मेरी चप्पल ला के तो शमशान जाके लेट जाऊंगा, वहीं आके फूंक देना जब मर जाऊंगा। 4 ही कंधे चाहिए। एनीवे, जो कॉस्मोस, जो ईश्वर, जो ब्रह्मांड कर रहा है वो विधि लिखित है, वो निश्चित है, और अपने आप अंततो गत्वा एट द एंड हमें वो स्वीकारना ही पड़ेगा। ये हो रहा है, इसलिए जीवन में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, एक्सीडेंटल। देयर इज नथिंग लाइक एक्सीडेंट। हम शब्दों के द्वारा बता बैठते हैं, पर एक्सीडेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। एक व्यक्ति से प्रेम होता है, विवाह किसी और से हो जाता है। ये देखो दुखियारी आत्मा जिसके आह निकली, कई बार प्रेम हुआ, कई बार किधर उधर भटक गए, सेट नहीं हो गए जरा जी। सर ये बात बोल के ना आपने थोड़ा मुझे सेटिस्फेक्शन दे दिया। अभी मेरा कॉफी मग टूट गया, तो मैं सिर्फ कोइंसिडेंट ही मान रहा हूँ। इनका कॉफी मग टूट गया और ये कह रहे हैं अभी कोइंसिडेंस मानेंगे। अब वो कॉफी मग टूट गया, नहीं तो सर मैं बहुत टेंशन लेता था उसका। हाँ, कॉफी मग की टेंशन लेते थे, शर्म करो। इस उम्र में कुछ और चीजों की टेंशन लो। कहाँ जा रहे हो, कॉफी मग में घुसे हुए हो। कितने साल के हो शरीर की अवस्था के अनुसार? 32। हम ये 72 के पंगे भी कर रहे हो कॉफी मग के लिए, तब तड़पना। जिंदगी में कॉफी मग गया, खुशी मनाओ। अब आपको 2 साल बाद कुछ और जाएगा, उसकी तसल्ली मनाना। धीरे धीरे जाने देने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि आखिर में धरती सब ले लेगी। जो जो इस ब्रह्मांड ने, इस धरती ने आपको दिया है, वो वापस खींच लेगी। आप चाहो चाहे आप ना चाहो। आपको मैंने दान कर दिया, ठेंगा फर्क पड़ता है, आपसे वो ले ही लेगी।
कुछ भी ऐसा नहीं है जो धरती वापस ना ले, रिटर्न पक्का। इसलिए भूल जाओ कॉफी मग तो छोटी चीज है, दिल टूट जाते हैं यहाँ, वो क्या कह डाला। एक्सीडेंट जैसी कोई चीज नहीं होती हमारे जीवन में। हम अचानक ऐसे हो जाते हैं अलोन या लोनली। यार कैसे हम संत बन गए, कैसे हम गधे बन गए, कैसे हमारा प्यार मिलना खत्म हो गया। अचानक से ही किसी का विवाह होता है और अचानक ही किसी का विवाह टूट जाता है। अचानक नौकरी लगती है, अचानक छूट जाती है। यार क्या ड्रामा है, माथे में दर्द हो जाए अगर हम सोचना शुरू करें कि हम कर क्या रहे हैं। आप सोच के देखें, पिछले 5 साल जिंदगी के उठा लीजिए, 10 उठा लीजिए, 20 जिसकी जैसी अवस्था, कि हमने इतने सालों में किया क्या यार। आप ये सोच के चले जो शब्द बता रहे हैं कि हमने आज तक किया क्या है, आप पाएंगे कि पिछले 5 से 10 साल जीवन के उठाकर देखें तो हम ना कुछ कर नहीं पाए हैं खास, पता नहीं हो रहा है कुछ। हमने बहुत कुछ करने की कोशिश, शब्द लगा के कोशिश की, बड़ा जोर मारा, ये बना लूं वो बना लूं। यहां तक कि कई लोगों की ये शिकायत है कि घर में पेंट भी मेरी मर्जी का नहीं हुआ। बीवी कहती है हरा वाला चाहिए मुझे, मेरा हरा वाला। हस्बैंड कहता है मुझे नीला चाहिए और बच्चे गुलाबी करवा देते हैं। हम बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं, इतने सालों के बाद भी हम रो रहे हैं और ये ज्ञान नहीं हो रहा। यार क्यों रो रहे हैं हम, किस लिए पागल हो रहे हैं, ये कर कौन रहा है। जो करता है उसको जानना जरूरी है, उससे करवाओ। गीता के अंदर कृष्ण ने एक ही कहानी कही है कि भाई मैं करूंगा ना, अब उससे करवाएं कैसे। लोग कहते हैं नहीं मैं करूंगा। अब कोई बोले आपने बातें बड़ी बड़ी कर दी, अब ये सूटकेस उठा रहा है, भगवान को बुलाओ उठाओ। तो ये आपके शरीर की चीज है, चिज्जी को चिज्जी उठाएगी, एनर्जी को एनर्जी चलाएगी। आप जो सोच रहे हैं वो एनर्जी का खेल है। और कृष्ण या कोई भी ईश्वर या जिसका जो आराध्य देव है वो एनर्जी स्वरूप में आपको शरीर उपलब्ध करा देगा। ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस है, ये कोइंसिडेंस जो हम समझते हैं इत्तेफाक, ये ईश्वर की मास्टर प्लानिंग है। और वो पल प्रति पल प्लान कर देता है, एक एक क्षण में आपके लिए अगले क्षण के लिए कार्यक्रम करके दे देता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी ज्ञान होना आवश्यक है हमारे लिए कि हम एक्चुअली कर क्या पाए पिछले 5-10 साल में। अपनी जॉब में क्या उखाड़ लिया, घर में क्या बना डाला, क्या अपने आप को इतना विकसित कर पाए, क्या अपने मन मर्जी का मकान, मर्जी की गाड़ी। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो सरेंडर ही हुआ है। लोग सब्स्टिट्यूट लाइफ पे जीते हैं। अपना ही बच्चा हमें दुख देता है, यार ये वाला नहीं वो वाला चाहिए। काश बिग बाजार में बच्चे मिलते, सारा दिन एक्सचेंज चलती। सारा दिन, मैंने हस्बैंड और वाइफ वर्ड यूज नहीं किया, देख लें आप ध्यान पे, क्योंकि वो सारा दिन रात का कार्यक्रम हो जाता, वो बहुत मजा आता, वो 24 आवर सर्विस होती। हम नहीं कर पाते हैं। ये सोचना मैं कर रहा हूं, ये हमें हैरान करता है बाद में कि मैं करूंगा यार, मैं नहीं हो रहा, फिर हैरान प्लस हो जाते हैं लोग अत्यधिक। और हैरानी की समस्या क्या होती है, कुछ समय बाद हैरानी छोड़कर हम खिन्न होना शुरू कर देते हैं, अपसेट होना शुरू करते हैं। एक विशियस सर्कल, एक कभी न सुलझने वाला एक कार्यक्रम शुरू हो जाता है। हम अति डिप्रेशन पे चले जाते हैं, अति फ्रस्ट्रेशन पे चले जाते हैं और हम ये लड़ना शुरू कर देते हैं जीवन से कि जीवन हमें ये दे वो दे। लड़ने के बाद पिटते हैं और पिटने के बाद इसके पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं। अब इसके पास कौन जाए? एक है हमारे पास मन, ऊर्जा, एक है शरीर। ये क्या है? जिसने तो इसको ऊर्जा के रूप में जान लिया, उसको शरीर कहीं ले जाना नहीं पड़ता। वह 24 घंटे विद्यमान है और वो वहीं कनेक्ट कर लेता है। जिनको ये पल्ले ही नहीं पड़ता, इसीलिए गुरु घंटाल की जरूरत पड़ दिया, आवश्यकता है कोई बताए क्या है चक्कर। ये भगवान जो है, ये शरीर वाला जब होता है तो हम शरीर वाले भगवान के पास चले जाते हैं। आपने एक दुकान पे जाके पूछा, भैया पीतल के बर्तन दिखाओ, पीतल के हंडिया के लिए पूछ लिया, कितने की है? बोले जी 50 रुपया। बोले और? बोले ये 150 की, ये 300 की, ये 500। बोले यार सारी सेम है, फर्क क्या है? कुछ फर्क है। पीतल में क्वालिटी है, उस पीतल में क्वालिटी है कि 50 रुपए वाली और 200 रुपए वाली में कोई फर्क होगा, कहीं ना कहीं फर्क होगा। ऐसे ही ये शरीर भले सेम हो, ऊर्जा में फर्क होता है। और यही भगवान नाम की चीज की एनर्जी की बात की जाती है। ये चिज्जी है और ये ऊर्जा है, जो ऊर्जा उसमें काम कर रही है। आप किस में लग जाते हो? भगवान से भीख मांगने में। एक राजा के पास एक भिखारी गया एक बार कि यार ये सबको भीख देता है, किसी को नहीं छोड़ता, भाई जिसको जो मांगना है देता ही देता है। तो राजा के पास जाने का टाइम कहाँ, इतनी लंबी भीड़। अब वो रोज जाए और धक्के खा के आ जाए भीड़। फिर पता चला राजा महाराज जो है ना, ये 1 महीने में एक बार पूर्णमासी पे माता के मंदिर जाते हैं।
और वहां पर अकेले उठे। उसने कहा जुगत लगाऊं यार, महल में मिल नहीं पा रहा, धक्के खा खा के मर गया, मैं ना छुप के बैठ जाऊंगा, शाम को आएंगे महाराज और कूद के पैरों में लौट जाऊंगा बस कि मुझे दे दो दाता, मुझे चाहिए। प्लानिंग फिर उसने 2 दिन अपनी प्रैक्टिस रेकी भी कर ली, सारा कार्यक्रम सेट कर लिया, यहाँ से छलांग मारूंगा, यहाँ चरंग में आऊंगा, पूरी गतिविधि सेट करके महाराज का रथ आ गया अगले दिन। अब महाराज का रथ चल पड़ा और महाराज जब रथ से उतरे तो नंगे पैर हो गए। भिखारी ने देखा है महाराज नंगे पैर, 4 कदम और आगे गए, मुकुट उतार दिया, थोड़ा और आगे गए, गहने उतार दिए। जब बिल्कुल मंदिर के द्वार पे पहुंच गए, जिसके 4 कदम बाद भिखारी ने छलांग लगानी थी, देखा महाराज साष्टांग लेट गए और वहां लेट के द्वार से ही भगवान को बोलना शुरू कर दिया, माता को, हे माँ मेरा राज्य बढ़ा, मुझे और सोना दे, मुझे और गहने दे, मुझे और पुत्र दे, मेरे जीवन के अंदर और ये वो सब कुछ हो। भिखारी के पैर जम गए, बोले हैं यार इतनी बड़ी बड़ी भीख भी मांगी जाती है, साले हम तो पागल हैं, हम तो 2 जून की रोटी मांगते हैं, वो 6 जून को मिलती है। ये राजा तो सर्वस्व सब कुछ है पल्ले, और इस पट्टे को ये भी भीख मांग रहा है। यार मांगो तो ये मांगो, साले ये क्या मांगना हुआ, राजा की तरह मांगो। तो वो ऐसे ही सन्नसा खड़ा होकर बाहर आ गया। राजा ने कहा है तुम कौन? बोले महाराज मेरी तो आंखें खोल दिया आपने, प्रकृति की क्या कृपा है, मुझे दाता से मिलवा दिया। बोले हाँ हाँ बोलो क्या चाहिए तुम्हें। राजा खड़ा हो गया सामने, उसी क्षण किसी ने दाता बोल डाला। भिखारी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज मैं माता को दाता कह रहा हूं, आप भी जब भिख मंगे हो और उसी से मांगते हो तो मैं पागल हूं आपसे मांगू? मुझे मांगना नहीं आता था, मेरी प्रॉब्लम कुछ और थी, मैं सारे समय इसी में लगा रहता था 2-2 पैसे मिल जाए। आपने आज मांगना सिखाया कि मांगना तो सारा बड़ा मांगो, ये कोई मांग, अरे मांगते तो सारे ही हैं। ये समझ आ गया कि एक एक व्यक्ति इस ब्रह्मांड में जो बैठा है, जो चिज्जी के लिए तड़प रहा है, एनर्जी नहीं, संत की बात नहीं हो रही, ज्ञानी की बात नहीं हो रही, वो है भिख मंगाई। तो साला क्या है उससे मांगो जो खुद भिखारी है। लोग इसी काम को नहीं समझ पाते कि एक एनर्जी है और एक चिज्जी है, मैटर। तो आप जो संत एनर्जी के लिए बता रहे हो, तो वो तो फिर त्याग भी आ जाता है वहां पर, तो मांगना तो दूर, वो त्याग ही कर देता है, जो होता है उसको भी त्याग होता है। इन्होंने कहा है कि संत मांगने को छोड़ो, वो तो त्याग ही देता है। त्यागना भी एक बहुत अजीब सी बात करी है इन्होंने। जो त्यागता है ये करेंगे, जो त्यागता है वो क्या त्यागता है, उसका है क्या? ये एक बहुत बड़ा वहम है, मैंने त्याग दिया। अबे तेरा है क्या? धरती से मिला है। मरते समय लाला जी ने कहा आज ना मैं त्याग रहा हूं अपनी सारी प्रॉपर्टी। बोला तुम ना त्याग मामा, तेरे वैसे छीन जाना। क्या त्यागोगे? कौन सा त्यागी बन रहे हो? कोई सिर पैर नहीं है आपको। ये घमंड है, ये अहंकार है कि हमने त्यागा। सबसे पहला घमंड हम बच्चों के साथ करते हैं। मैंने तेरे लिए 7 रंग की सबने चुन नहीं, मैंने तेरे लिए इतना कुछ त्यागा बेटा, मैंने तेरे लिए पेट काट काट के तुझे स्कूल जाके पढ़ाया। अब हैरान मत हो मामा, तेरा होना ही था, ये इत्तेफाक नहीं है। उस बच्चे ने लेना ही ऐसे था। क्यों पैदा होता है कोई बच्चा हमसे लेने के लिए और कोई देने के लिए? ये माया, ये रिकॉर्ड कौन रखता है? ये चीज जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, ज्ञान होने की आवश्यकता है। मतलब कोई भी चीज मैं नहीं है तो फिर तो सारे एक सी हो गए ना। कोई आलसी है तो वो भी वही हो गया, कोई मेहनती है वो भी वही हो गया। कोई आदमी जो पढ़ लिख के एक आदमी एक ज्ञान को ले रहा है, उससे कुछ चीजें डेवलप कर रहा है तो वो भी वही हो गया। और कोई एक जो सड़क पे भीख मांग रहा है वो भी वही हो गया। तो अगर सब कुछ सेम ही है तो फिर क्या फर्क है? फिर तो बस मौज करे जाओ, आराम से पढ़े जाओ। ये कह रहे हैं कि जब मैं कौन है, मैं कुछ है ही नहीं भाई। कोई आलसी है, कोई चुस्त है, कोई चोरी करता है, कोई कमाता है, सब जब भाई एक ही है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? आलसी है पढ़े रहो तो फिर रसमलाई खोले। फिर समझने का क्या औचित्य क्या रह गया? मतलब हम यहाँ आ रहे समझ लो औचित्य, ओ माय गॉड, भारी भारी भरकम। एक ही मिलेगी, 2 नहीं मिलेंगी रसमलाइयां। आपके जीवन के अंदर मैं कौन है ये होता है। मैं, हर व्यक्ति संबोधन करता है मैं। मांगे राम क्या क्या है? भाई है, मामा है, चाचा है, फूफा भी ले ले, फूफा नहीं लिया हमने, फूफा है, पति है, बेटा है, दोस्त है, मित्र है, शत्रु है, फलाना है, ढिमकाना है। पर मांगेराम असल में है कौन? मांगेराम असल में कौन है? मांगेराम शरीर का नाम है। मैं कौन है? मैं ऊर्जा है। मैं एक्चुअली कौन हूं? मैं ऊर्जा हूं। ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है, इसके फर्रे भी बन गए थे। हमारे जीवन के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं ना, वो किसी कृपा से, कुछ इच्छा से, कुछ संस्कारवश हो रहा है। वो संस्कार कहाँ है? वो विचार कहाँ है?
वो इच्छाएं कहाँ है? वो ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है मन के अंदर। मुन्ना के पास ऊर्जा के रूप में ये प्रवाहित होती हैं और ये ऊर्जा को क्रियान्वित यानी चिज्जी बनाने का काम हम इस शरीर के द्वारा करने में लग जाते हैं। ऊर्जा कैसे अलग काम करती है और शरीर अलग कैसे काम करता है, ये दो अलग बातें हैं। पर सब कुछ फिक्स है, क्या ये चेंज भी हो सकता है? सब फिक्स है, खत्म, क्लास खत्म हो गई, इन्होंने बता दिया सब फिक्स है, यही है बस। मैच फिक्सिंग हो रही है, ये फिक्स है, सब फिक्स है। ये क्या ये चेंज हो सकता है? यार पहली बिग क्वेश्चन, पहले मैं स्टोरी, पहले कहानी खेलने। विवेकानंद जी के अंदर की ऊर्जा क्या थी? विवेकानंद एक शरीर था, अब उस शरीर की आकृति वैसी ही थी जैसी हर एक की है, आलसी की है, चुस्त की है, ढीले की है, कमाऊ की है। हर व्यक्ति की शरीर की चीज एक जैसी सी है। अब विवेकानंद एक स्पेसिफिक ऊर्जा है। अंदर क्या है विवेकानंद के घर में इतने कंगाली थी, इतने फाके पड़े थे कि रोटी खाने को नहीं होती थी। तो घर में माँ थी, वृद्ध माँ। अब वो माँ को देखे थोड़ा ज्ञान होगा, समझदार, और वो जल्दी ही समझदार होगा। जो व्यक्ति 40 में ही ज्ञानी होकर के मृत्यु को गले लगा बैठा, वो सोचिए किस उम्र से ज्ञानी होगा, वो पैदा ही ज्ञानी हुआ। अब विवेकानंद देखते थे मेरी माँ भूखी रहती है और बॉडी बड़ी सॉलिड थी, स्ट्रॉन्ग बॉडी, और ज्ञान तो हो ही गया था क्योंकि धक्के खाते थे, बड़े बड़े पंडितों के पास जाके उनकी बेइज्जतियां करते थे, अहंकार था, बेइज्जती कर देते थे। घर में फाके खाने के, माँ कभी खाए बेटे को छोड़ दे, बेटा खाए माँ छोड़ दे। उनको ज्ञान हुआ नहीं यार, माँ नहीं भूखी रहनी चाहिए, प्यार है यार माँ से। तो हर दूसरे दिन माँ को कह दे खाने के टाइम, मम्मी नहीं माँ मम्मी नहीं, चेंज, हम चेंज करेंगे समय अनुसार। बोले माँ आज मेरा मित्र जो है ना उसका विवाह है, उसने भोज रखा है। बोले बेटा भोज? हाँ माँ, मैं वहां जाकर के भोजन करूंगा, तू घर में कर ले। अब 1-2 रोटी होती थी, कभी सुबह मिली, शाम मिली, माँ ने खा ली। और वो बाहर जाते थे, पानी पिया और हंसते खेलते बाहर से आते थे। माँ मजा आ गया, आज तो क्या कलाकंद खाए मैंने, आनंद आ गया, पूड़ियां थी। बोले बेटा मैं बड़ी तृप्त हूँ, तूने भोजन कर लिया मेरे बच्चे, चलो परमात्मा की बड़ी दया है, मेरे बेटे को इतना सुंदर भोजन मिला। और माँ कहती थी ये कड़क रोटी मैं ही खा लूं। तो विवेकानंद भी खुश, माँ भी खुश। ये सिलसिला चलते चलाते विवेकानंद धक्के खाते रहे, कभी किसी सेठ के यहाँ कुछ खा लिया, कभी धर्मशाला में खा लिया, कभी किसी गुरु के पास चले गए, बहस किया, वहां कुछ मिला, चलता रहा जीवन। और विवेकानंद रामकृष्ण के पल्ले आ गए। जब विवेकानंद को रामकृष्ण ने छुआ और विवेकानंद को करंट लगा, तो प्रकृति ने उनको मिलाना ही था, क्योंकि वो जिस तरह की ऊर्जा का वो व्यक्ति था, शरीर से मैं सबका ध्यान रखिएगा, विवेकानंद की जो ऊर्जा थी, उस ऊर्जा ने जब संपर्क स्थापित किया किससे? रामकृष्ण की ऊर्जा से। और रामकृष्ण की ऊर्जा भी आम व्यक्ति के लिए नहीं थी। कहते हैं ना मैंने तुझे गुरु बना लिया, अगर गुरु कृपा नहीं होगी जब तक तुम इस लायक नहीं हो, कागज के प्याले के अंदर नहीं आएगा शहद, उसके लिए कांच का या स्टील का प्याला चाहिए। पानी डाल सकते हो आप, उसका मोल ही निराला है। अब रामकृष्ण को पता चला कि ये अक्सर ऐसा करता, भूखा रह जाता, तो बोल बैठा एक दिन दुखी होकर विवेकानंद के, मैं बड़ा दुखी हूँ गुरुवर, मेरी माँ ऐसे रहती है भूखी, मैं क्या करूं? और वो इन्फ्लुएंस में आ चुके थे, जान चुके थे रामकृष्ण, तो विवेकानंद जान चुके थे। तो रामकृष्ण ने कहा अरे पगले, ये क्या छोटी सी चीज, बस भोजन, इतनी सी बात, अंदर काली बैठी है माँ, उससे मांग लो, ये कोई बात हुई? इतनी सी चीज, पागल, तुझे पता नहीं वो क्या क्या देती है। बोले यार मेरे रामकृष्ण गुरु है और वो सबको ये बताते हैं, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा यार, मांगा जा सकता है। वो चले गए अंदर। 1 घंटे बाद बाहर आए, रामकृष्ण ने कहा मांगा? बोले क्या मांगना था? अरे पगले तुझे भोजन मांगना था, आगे के लिए जुगाड़ मांगना था, परिस्थिति मांगनी थी कि तुझे मिले, इन चक्रों में लगाए। अरे मैं भूल गया गुरुवर। ऊर्जा देखिए, ऊर्जा क्या है ये। रामकृष्ण ने जो ऊर्जा पहचानी और विवेकानंद में जो ऊर्जा है, वो माँ के जब पास गया, यानी परमात्मा का साक्षात्कार कर बैठा एक मूर्ति के अंदर, उस ऊर्जा को पहचान बैठा, बाकी तो मूर्ति के पैर छूते थे। वो फिर चला गया, 1 घंटे बाद फिर वापिस आ गया बाहर। बोले मांगा पगले? सब मिल गया। रो पड़े, बोले क्या मांगू, उसने मुझे मेरे को दिया है, खुद को दिया है, मैं क्या मांगू उससे? बोले कुछ मांगने को दिखता ही नहीं, मांग मांग के पागल हो गए। रामकृष्ण हंस पड़े, बोले बेटा बस तुझे आशीर्वाद है मेरा, क्योंकि तू जान गया जब तक मांग रहे हो भिखारी हो, जब मौन में चले गए तो प्रार्थना हो गई। 1 दिन में 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 10 क्षण के लिए मौन में जरूर जाइए। हमसे मौन नहीं होता, विचारों का मौन नहीं होता। मैं कहता हूं मुंह का ही मौन कर लो, मैं ही कह रहा हूं, मुंह का ही मौन कर लो। मुंह जबान खटाखट शुरू हो जाती है, आखिर तक हड्डियां नहीं चलती। जबान क्यों चलती है? क्योंकि ये एक मसल है, इसको हम चलाते रहते हैं, ये चलाना बंद नहीं करते। इसलिए अनर्गल बातें कहते हैं, व्यर्थ के प्रयोग करते हैं, क्लेश करते हैं, मौन ही नहीं करते।
मौन नहीं जानते, कुछ हो गया मौन में जाओ, कहां गए ईश्वर धन्यवाद, लॉस हो गया किसी का 10 लाख का लॉस है यार 40 का हो जाता तो। ये सोचने का तरीका ही नहीं है। ये अक्सर धर्म से डरे हुए लोग कहते हैं भगवान की कृपा है जो चल रहा है, बस जब भिखारी गए हम तो मांगने, बाकी जो कम दुख दे रखा होगा उसने, अरे वो दुख और सुख में तुम्हारे लेना देना ही नहीं करता। तुम्हारी जैसी ऊर्जा है वैसा ही तुम्हें उठाएगा या बिठाएगा। ज्ञान का मतलब क्या है? चिंता छोड़ दी। स्पिरिचुअल का अर्थ क्या है? आज से हमने चिंता करनी छोड़ दी। चिंता क्या है? चिज्जी की चिंता होती है, और किसकी चिंता है? और चिंता करता कौन है? चिंता शरीर नहीं करता, चिंता ऊर्जा करती है। हमें पता चला हमने बहुत पाप किए, हमने बहुत सारे पाप कर दिए, किसे पता है? हमें पता है अंदर ऊर्जा कह रही है पाप है पाप है। पता लगा हरिद्वार चले गए, लाइन लगी हुई है, हमने क्या, सारी दुनिया ने पता कर रखा है हमने पाप किए। सोचो अंदर खाते कितने बेवकूफ बना रखा है हमारे धर्म के नाम पर कि साले तुम सारे पापी हो। अब पाप किसने किया? इसने किया। लेकर क्या गए? बॉडी गंगा में डाल दी। अरे संतों का और ज्ञानियों का मतलब ही नहीं समझे। ये थर्ड आई है, यहाँ गंगा है, शिव के यहाँ पर पानी गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्या बेवकूफों वाली आकृति बनाई है, एक भगवान नाम का चीज बिठा रखी है, जटा बना रखी है, ऊपर से पानी गिर रहा है, ये क्या है? अच्छा बेवकूफों तुम्हें समझ नहीं आया, वो भगीरथ गंगा लाए थे। अच्छा वो भोले भंडारी ने ग्रहण करी। भोला भंडारी दादाजी है, और वो गंगा है थर्ड आई पाइनियल ग्लैंड जो 100% वाटर है, और यहीं से थर्ड आई से तो ज्ञान होता है। तो कहां जाओ, कहां है हरि का द्वार? यहाँ पर है हरि का द्वार। तीसरा नेत्र आई है, सर अहंकार है भगीरथ। सर एक क्वेश्चन कहानी है। हाँ जी सर, जैसे अभी विवेकानंद जी को रामकृष्ण ने कहा कि ये करो जाके, एंड वो हुआ नहीं, एंड वो कुछ और हो गया। ऐसे ही कई बार होता है, हमें हमारा गुरु एकेडमिक प्रोफेशनल कहता है कि दिस इज द प्लेस यू हैव टू गो, बट कुछ कंडीशन ऐसी बनती है कि हम उस प्लेस पे नहीं जा पाते, हम कुछ और कर बैठते हैं, कुछ और हो जाता है। तो इसमें मतलब क्या गुरु की एडवाइस मतलब फिर वो महत्व क्या रह गया, या वाज देयर समथिंग? समझ गया। इन्होंने पूछा है कि बहुत बार हमें कोई हमारा टीचर होता है, शिक्षक होता है, गुरु है, वो बताता है कि बेटा तुम्हारा ये गोल है लाइफ में, तुम्हें इस स्थान पे पहुंचना है, और हम बहुत प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, पता लगा कहीं और पहुंच गए। अब जिन शिक्षक गुरुओं की आप बात कर रहे हो वो आपको चिज्जी की बात कर रहे हैं, वो आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, वो शरीर को कहीं ले जाना चाहते हैं, यानी कि आप वहां बहुत मेहनत के बाद भी नहीं पहुंचे, आप कहीं और, यानी आपकी ऊर्जा का रुख फिक्स है। कोइंसिडेंस जैसी कोई चीज नहीं है, आपकी ऊर्जा ने जाना ही वहां था जहां कहीं, आप वहां पहुंच गए। अब आप पहुंच गए, आप माथा पीट रहे हो, गुरु की आज्ञा क्या बेलना हो गई, मुझे तो ये कहा था वो कहा था। वो गुरु नहीं है, वो शिक्षक है। तो फिर हमारी ऊर्जा ने हमें ऐसे गुरु से क्यों नहीं मिलाया जो उसी को डायरेक्शन दे जहाँ पर हमने पहुंचना है? तो फिर हमारी ऊर्जा ने ऐसे गुरु से क्यों नहीं मिलाया जो हमें वहां पहुंचे जहां डायरेक्शन हो? इस लायक बन जाओ। सर ये भी तो इस लायक जब बन जाओगे गुरु खुद उठा लेगा। इस लायक बनने के लिए आप में पागलपन चाहिए, आप में प्राण सूत्र चाहिए, आप माया से विमुख होने चाहिए। माया है चिज्जियां कहां आती हैं? पैरों में आके गिरेंगी। आप क्या समझते हैं एक आदमी 40-50 साल के बाद अरबपति बन गया? हजारों किस्से ऐसे। अरबपति बन गया, कंगले घर पैदा हुआ था, पढ़ा भी नहीं लिखा भी नहीं, कैसे बन गया? उसने क्या पा लिया? इतना ऊर्जा का भंडार 50-60 साल की एज में, कि उसके बाद चिज्जियां लाखों करोड़ों की आ गई। ऐसे कैसे कोई व्यक्ति हो गए जिन्होंने इतना ऊर्जा का भंडार पा लिया एक अवस्था के बाद कि उन्हें चिज्जी के तौर पे प्रॉपर्टी बंगले नहीं मिले, दुनिया मिल गई फॉलो करने के लिए, लोग पागल हुए पड़े उनके पीछे। ये सब चिज्जियां, हम भी चिज्जी हैं। ये ऊर्जा का स्रोत क्या है? मैं कौन हूं? मैं असल में ऊर्जा हूं। अगर मैंने सोच लिया मैं ऊर्जा हूं तो मेरी शक्ति कहां काम करेगी? ऊर्जा, आ रहा हूं आपके पास बताता हूं। ऊर्जा का काम कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता। हमारी ऊर्जा कहां काम कर रही है, यानी हम कहां काम कर रहे हैं, यानी कि जो असली मैं है स्वयं, वो कहां काम कर रहा है, इसको समझिए। मांगे राम सर, इसलिए ओशो ने ये भी बोला था, आई एम अ रिच मैन्स गुरु। आई एम अ रिच मैन गुरु, रिच मैन गुरु, कि रिच मैन ही है जो उसको रोल्स रॉयस लेके देते हैं। अभी बताता रोल्स रॉयस का चक्कर में रिच मैन का। सर ये भी तो होता है ना कि जो व्यक्ति पूछ रहा होता है अपने गुरु से अपने डेस्टिनेशन के बारे में, पर उसका ध्यान तो कहीं और होता है और वो पहुंच भी अपनी तरफ से जाता है। तो इसका मतलब कि मतलब गुरु के उसने कहना नहीं माना, ये भी तो कह सकते हो ना। इन्होंने कोई प्रश्न पूछा जिसका मूल उद्देश्य है कि यदि आप पहुंचे नहीं कहीं तो शायद गुरु को कहना ही नहीं माना। ऐसा भी हो सकता है आपने जबरदस्ती का गुरु बना रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि गुरु मात्र एक शब्द रह गया है और सत्य में गुरु बना ही नहीं। ये फैक्ट है
कई गुरु ऐसे मिलेंगे आपको जो देखेंगे कि तुझे अभी पिटना है तो आपको गलत गाइड कर देंगे ताकि तू पिटे। और आपको उसके अंदर गुरु बना डालना है, लगे रहना है। अगर आप वहां तक पहुंचोगे तो आपको सही गुरु मिल जाएगा। बुद्ध को कौन गुरु मिला? बुद्ध स्वयं के गुरु थे। ऐसा भी होता है आपके अंदर गुरु होना है। ये हमने शुरू से बात की है कि हमारे पास एक टिंकू है, एक जो शरीर है, मुन्ना है जो मन है, एक गुरु है। गुरु बुद्धि कौन है? जो मुन्ना, जो मन पैदा हुआ पिट पिट के, घर्षण कर करके, समुद्र मंथन के बाद ज्ञान रूपी बुद्धि डेवलप करता है। मुन्ना के पास क्या? गुस्सा। गुरु के पास क्या है? अच्छा गुस्सा आ रहा है, करना है कि नहीं करना है? अच्छा कल कर लेंगे। उसी मुन्ना के द्वारा पैदा हुआ गुरु, उसी दूध के द्वारा निकला हुआ घी उससे भी ज्यादा कीमती है। इसलिए गुरु बनते बनते बनेगा, इसके भी पेशेंस चाहिए। मांगे राम के पास 10-10 रुपए की लड़ाई है, 200-300 रुपए हो जाए तो ये कहता जाम आ गया लाइफ का, आज अद्धा पियेंगे। फैक्ट बात, यानी पार्टी है वो उसकी। आम व्यक्ति तो रोज दारू पी लेता है, उसकी पार्टी थोड़ी है वो। तभी तो वो पार्टी के लिए ढूंढता, बाहर जाऊंगा, 5 स्टार जाऊंगा, फॉरेन जाऊंगा। गरीब आदमी उसकी पार्टी बहुत धांसू है, तो अद्धा मिल जाएगा, थोड़ा चखना लेने बड़े मजे, क्योंकि उसको 300 रुपए लॉटरी लग गई। अब इसकी ऊर्जा पे ध्यान दीजिए। शरीर सेम है मांगे राम का, जो किसी का भी है, लेकिन मांगे राम की ऊर्जा कहां काम कर रही है? वो ये कहता है 200 की दिहाड़ी हो जाए, 300 मिल जाए भाई, या 10-10 रुपए के लिए तंग होना पड़ता है। रोज का डायलॉग है उसका, 20 साल बीत गए, रोज का ही रोना है। अब बड़े होते आते उसके पास एक छोटा सा घर बन गया, पत्नी आ गई, एक कमरे का घर बन गया, छोटी सी कुटिया। बोले यार मजा आ गया, भगवान तूने क्या दिया, कमरा बन गया, उसके अंदर चीजियां आ गई, औकात हो रही 200-300। ऊपर वाला कभी मेहरबान हो 500 दे, लेकिन बाकी टाइम यही चलता है। अब 20 साल बीतने के बाद बच्चे हो गए, बच्चे फिर और 10 साल बाद बाकी की कहानी बढ़ गई, फिर उसको एक कमरा बनाने की जरूरत पड़ गई। अब वो अपने समय अनुसार, जब 200-300 रुपए, किसी समय 50 रुपया 200-300 के बराबर था, आज 1000-2000 भी 200-300 के बराबर मान के चले, ऐसे उदाहरण। अब वो परेशान है यार, 200-300 रुपए आते हैं, बच्चे का पेट पालना है, बीवी का ये है, उसकी फीस देनी है। ऐसे ही वो अलग अलग किस्म के तरीके से रो रहा है। चीज बदल रही है, ऊर्जा वही चल रही है। पहले वो इसमें परेशान था, एक साइकिल ले लेता यार है, अब साइकिल ले लेता यार। फिर पत्नी आ गई, अब ऊपर कैलकुलेशन किया ऊर्जा ने कि यार इसको परेशान करना है। अच्छा पत्नी आ गई है, पत्नी के लिए परेशानी शुरू की, अन्न लाना है, भोजन लाना है, कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, फर्नीचर लाना है, तो ऊर्जा शिफ्ट हो गई खटाच, टेबल कुर्सी मेज पलंग पे हो गई शिफ्ट। तो साइकिल आ गई, साइकिल चाहे दहेज में ही आ गई, साइकिल आ गई, बोले यार मजा आ गया भाई। अब उसकी परेशानी आ गई टेबल कुर्सी मेज पे। फिर 10 साल के बाद उसकी परेशानी आ गई घर के बर्तन बदलने, तो टेबल कुर्सी मेज घर के बर्तन ये बन गए। अब ऊर्जा ट्रांसफर हो गई उसकी कमरा बनाना, ऐसे ऊर्जा ट्रांसफर हुई, बच्चे आ गए बच्चों के साथ। अब उनकी लेकिन समस्या चल रही है, जो चिज्जी के लिए लड़ने को धरती पे आए हैं, रोज 10 पैसा 20 पैसा ऊर्जा में परेशानी आनी है, वो आ रही है दिमाग में, खोपड़ी में वो लगी हुई है। अब वो 300-400 रुपए के लिए रोता रहता है। अब उसको अचानक पता चला लाख रुपए चाहिए कमरा बनाना है, उसने बड़ी बार्गेन करी, 80,000 का काम किया, कोई गहने बने थे किसी टाइम वो बेचे, कुछ उधार लिया साहूकार से, कैसे कर करा कमरा बन गया। यार कमरा बन गया भाई, बड़ी कृपा। अगले 3 साल में उसने उसका उधार भी उतार दिया, पता नहीं कहां से पैसे आ गए, औकात उसकी वही रही 200-300। क्यों? क्योंकि मांगे राम का शरीर वही है, चीजियां वही बन रही हैं जो बनवाया जा रहा है ईश्वर भाग्य से, लेकिन मांगे राम की ऊर्जा 200-300 पे घूम रही है। आपने अपने जीवन में क्या कलेश मचाया? 200-300 के कलेश में रहे, 200-300 की टेंशन करी, 200-300 आते रहे। अमीर आदमी क्या करता है? जो शरीर से, धन से, मन से, दान से कैसे अमीर, अलग अलग किस्म। ये मांगे राम अब बहुत अमीर है, सेठ लाला है। आपकी इसी बात पे कह रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है? लास्ट टाइम भी आपने ये बात करी थी कि एक इंसान के पास सब कुछ होता है, मतलब घर गाड़ी वगैरह सब कुछ होता है, फिर भी वो हैंड टू माउथ क्यों रहता है? एक व्यक्ति के पास घर गाड़ी मकान बंगला सब होता है, लेकिन वो हैंड टू माउथ क्यों रहता है? वो हैंड टू माउथ इसलिए रहता है क्योंकि वो ये वाला मांगे राम है, उसने सोच वहीं रखी हुई है। कैसे चेंज किया? सोच ऊंची रखो। आपको टेंशन करनी है ना भाई, टेंशन हमें रोज करनी है। हमें ये नहीं लड़ना कि हमें टेंशन नहीं करनी, टेंशन करनी है यार। कहाँ जा रहे हैं आज, लेकिन चलो जहाँ ईश्वर की मर्जी, चल तो फिर रहे तो सारी रहे। सर टेंशन इस वजह से फिर नहीं होती है कि आपके पास आते हैं, या वैसे जैसे कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा हुआ, मतलब इस चीज से हम निकल जाते हैं, तो फिर ये चीजें भी तो होती हैं। उन्होंने कहा है कि टेंशन रखनी ही पड़ जाती है, भाग्य में लिखा है फलाना ढिमकाना, जो मर्जी शब्द कह लो, टेंशन रखना इज गुड। थोड़ा थोड़ा टेंशन इज गुड, 100% परफेक्ट इज बैड। कोई भी फूल ऐसा नहीं है जो सिर्फ फूल है, बिन कांटे फूल ला के दिखाओ,
कोई पत्नी ऐसी नहीं है जिसकी जबान ना हो। कैसे कर सकते हो आप ये बात? कोई बच्चा ऐसा नहीं जो ना करे। 100% परफेक्ट इज दैट। आप घर में आरओ लगवाएं, बोले पानी शुद्ध पिएंगे भाई, अपन लोग का मुद्दा यार, अपन आरओ लगा रहे भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, एक आरओ लगाओ, पानी आरओ है, अब प्रॉब्लम खत्म। अब उसके अंदर पानी लिया आपने, फिर उसकी डेंसिटी नापी, 0% भाई साहब, एक भी इंप्योरिटी नहीं है उसमें, 0% इंप्योरिटी, परफेक्ट पानी है, उसे पियो। 1 महीने में पेट की बैंड बच जाएगी, 6 महीने में कैंसर ना हो जाए तो बात रही। क्यों? उल्टा इंप्योरिटी चाहिए। फिर वो कहता है सर 50 से 300 यूनिट के बीच तो गंदगी आने दो। उसमें गंदगी आने देने के लिए चाबी भरी जाती है, घुमाया जाता है एक बटन, पेच होता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा कम फिल्टर करता है पानी को, और पानी के अंदर 50 माइक्रोन से लेके 200-300 तक माइक्रोन गंदगी चाहिए। वही मिनरल्स है। अम्मा 100% परफेक्ट कुछ ना होता। 100% मीन्स पूरे हो गए, 2 कंधा और ले चलो। प्योर मीन्स नॉनसेंस। आपको पता है नॉर्मल हनी मिलता है, व्हाइट हनी, हम अपन को तो पुराने रेट याद है, $8 का व्हाइट हनी मैं लेकर आया बाहर से जी, बहुत सारे लेकर आया, लालच, और फ्री मिल रहे थे अपने क्या मैंने उठा लिए ढेर सारे। अब वहां पर मुझे घूमते घूमते एक इम्प्योर हनी दिखा जो ब्राउन कलर का था, और वो $58 का था। मैंने कहा ये भी फ्री है, अपने क्या है, एक वो भी उठा लिया। आप सोच के चले जो प्योर हनी के नाम से चल रहा है वो $8 का व्हाइट हनी, सफेद शहद, जो यहाँ तो मिलता ही नहीं राम भरोसे, और वहां ऐसी बिक रहा है धार धार, फॉरेन में तो कल्टीवेशन की जाती है, वो समझते मत हो। और जो इम्प्योर है वो 58 का है। क्यों? अम्मा वो उससे ज्यादा लाभकारी है। आप बीमार पड़ते हैं तो आपको दही खिलाई जाती है जिसमें कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया, जो प्योर परफेक्ट होने के चक्कर में, इसलिए सारे इम्प्योर गुरु एक्सेप्ट करो। प्योर गुरु फोटो में है, प्योर गुरु फोटो में, क्योंकि इम्प्योर ही जानता है कि जब ये गलती होगी तो कैसे उत्तर मिलेगा। प्योर को तो पता ही नहीं, वो तो साधना के साथ साधना कटे है, कहा जा रहा हूं वो तो साधना में लीन है, वो तो दफा हो चुका, वो बहुत आगे जा चुका। भक्त का अर्थ क्या है? 100% हो जाना। भक्त और भगवान एक ही हो गए। फिजिक्स वालों को समझना है कि मैटर और एनर्जी एक हो गया। मीरा मूर्ति में ही आत्मसात हो गई। भक्त की श्रेणी अलग है। भक्त बनना चाहते हो तो बेकार की क्लासों में आ रहे हो, कोई सिर पैर नहीं। हम यहां ज्ञान ले रहे हैं। ज्ञान मीन्स यिन यांग, थोड़ा थोड़ा पिया करो, यानी कि थोड़ी थोड़ी इंप्योरिटी जरूरी है। अब एक ऐसा पति मिल जाए स्त्री को जो बस कहना माने, तो पता है क्या कहेगी? रोबोट, तुम निष्कासित किए जाते हो, एक थोड़ा कमीना टाइप भी चाहिए मुझे। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मेरा हस्बैंड इज टू गुड। एक लेडी ने तलाक भी दे दिया। एक ये सच्ची बात है ये कि एक लेडी ने तलाक दिया है, जो कि मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छा लड़ता है नहीं मुझसे, यार कुछ रंग ही नहीं है भाई, दाग अच्छे, सर्फ एक्सेल कहां से बिकेगा? इसलिए ये फैक्ट है। आपकी लाइफ में प्योर मीन्स बर्बाद हो जाओगे आप। यिन और यांग की फिलोसफी को हमें समझना है, बहुत जरूरी। इसके बात करेंगे। हाँ जी, ये घी ढूंढ रहे हैं प्योर। आपको जो पटमेड़ा का घी भी मिलता है ना, वो रॉ घी है, इसलिए वो 1600-1700 रुपए किलो है। वो कच्चा घी है एक तरह का। आप कच्चा दूध पिएंगे, आपका पेट खराब हो जाएगा, उल्टी आने को हो जाएगी। बहुत कम लोग पचा पाते हैं। प्योर गाय का गौमूत्र पी लो, वो फाड़ देगा। इसको समझिए आप। शराब की बोतल ये ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। शराब की बोतल में 100% अल्कोहल नहीं होता। कितना होता है? 40-41 ऐसा कुछ होता है। 40-43। ये देखो, ज्ञानियों की कमी नहीं धरती। राय किससे ले? ऐश्वर्या राय गौन से ले, अरुंधति राय, ऐश्वर्या राय गौन। इसलिए ऊर्जा का काम क्या करना है? अब आपने आज से क्या नई चीज करनी है? 10-10 रुपए की टेंशन ये नाक पहुंच के फेंक। अब हम टेंशन कितनी करेंगे? जेट नहीं आ रहा अपना, यहां से शुरू करो। हाँ, अरे फैक्ट, टॉम क्रूज को देखेंगे आप। टॉम क्रूज 5 फुट 2 इंच, मिशन इम्पॉसिबल, 20 साल से कार्यरत है, करोड़ों अरबोपति, अपने पर्सनल जेट है। कहां से आए? टेंशन जेट की शुरू की। रामकृष्ण परमहंस ने क्या टेंशन की होगी? उनको टेंशन थी मेरी की इज्जत है, उज्जड गवार थे। इसको बहुत ध्यान से पकड़िए। आपके जीवन में टेंशन कहां कर रहे हैं, वहीं ऊर्जा भागेगी। लोग टेंशन कर रहे हैं, रामू चोरी तो नहीं कर लेगा। अब ये कोई टेंशन ये करो, राम मुझे इतना दे कि मैं 150 रामू तो रोज के निपटाऊं चोरी के लिए। अलाउड, टाइम ही नहीं अपने पास। टेंशन का एक तरीका है। देखिए, आप बात को समझेंगे। यदि आपकी टेंशन ये है, हे भगवान मुझे गाड़ी दिला दे, तो आप बहुत छोटी टेंशन कर रहे हैं। भगवान गाड़ी दिलाए, वो भोला भंडारी जो अंदर बैठा है दादाजी, वो तथास्तु करता है।
आप टेंशन लगाए बैठे हो, भगवान ने गाड़ी दिलाते हैं, भीख 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 भीख, वो कहता है ले मर साले, कान खा गया मेरे। अब आपको अंबानी बनना है, आपको टेंशन क्या होनी चाहिए? अंतौलिया पार्ट 2 चाहिए, बड़ी टेंशन करो, बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन इतना तक पहुंचा देगा ईश्वर के टच हो गया कुछ। कोठियां बिल्डिंगे जिनको चिज्जी चाहिए, कलियों को शांति चाहिए थी। ये कैसे करनी है टेंशन की शरीर खराब ना हो? अभी बताता हूँ, शरीर खराब हो बलि ना देनी पड़े, शरीर खराब ना हो। एक सेकंड होल्ड करो। हमारे जीवन में जो टेंशन हम कर रहे हैं वो बड़ी टेंशन करने से क्या होगा? ऊर्जा ऊपर की ओर भाग गई, नीचे की चीजें साफ। जिस व्यक्ति को 200-300 की टेंशन करनी होती है, आपने देखा होगा अक्सर गरीब आदमी, उसके घाव अपने आप भर जाते हैं, और जो अमीर आदमी है उसके घाव नहीं भरते। वो कहता है टिटनेस लगा लो फटाफट, ये कर लो वो कर लो, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा वहां से सरकार रखी है, बाढ़ में जाए साली ऐसे की तैसे। अमीर आदमी को टेंशन कहां घूम रही, उसको टेंशन घूम रही है मेरे घोटों में दर्द है, कटोरिया ना बदल जाए घुटनों, उसको ये टेंशन है, उसका वही काम हो जाता है। दादाजी भोला भंडारी सिंपल वर्क काम करता है, तो बोले यार जिसकी टेंशन लगानी, जहां ऊर्जा घुमानी है वो करा दूंगा। हार्ट अटैक का स्यापा ले ले, जेट का स्यापा ले ले, शांति का स्यापा है, शांति ले ले। जो हवा फैलेगी नेक्स्ट मंथ, मतलब लॉकडाउन होगा तो ये मतलब लोगों की एनर्जी तो हो रही है, जो हवा फैली है कि लॉकडाउन होगा अगले महीने या उससे अगले, ये मास, यही सुनने वाला है नेक्स्ट मंथ। ये मास कॉन्शियसनेस है। इस पे क्लास की हुई है मास कॉन्शियसनेस। हमारे जीवन में हमने शांति मांगी, हमें शांति मिलेगी। मुझे याद मत दिलाना, अगर हो सका तो एक्सरसाइज बताएंगे कि ब्रह्मांड से शांति कैसे खींचनी है, ब्रह्मांड से हीलिंग कैसे खींचनी है। वो देता है, और कैसे देता है? जैसे पानी पिया, इतना सिंपल है। भैया प्लीज यही बता दीजिए प्लीज, सबसे पहले ये भी बता दो। ले ये पहले बता दो, भाड़ में क्लास, भाड़ में रसमलाई, पहले ये बता दो। आमा मुन्ना ब्रह्मांड से शांति खींचते बीच में पता है क्या मांग लेगा? कहेगा मर जा मर जा, और मर जाओगे। अगर ये ध्यान से और समझदारी से नहीं सीखा तो सिर्फ कर लिया, फिर तभी तो लोग कहते हैं हमने बहुत किया, हमारा नहीं होता। वो भी तो आप ही बता दो कैसे बचना है उससे। वो मैं बताऊंगा तो सही, लेकिन जो सुनने को तैयार नहीं, पहले कह रहा पीएचडी, वो कहां से होगा? वो एकदम से थोड़ी होगा। हम कहीं की कहीं जा रहे हैं पहले, इसलिए आज से ऊर्जा को कहां खर्चना है? ऊर्जा को मोटे लेवल पे खर्चना है। आप अपने जॉब के स्थान पे अपने बॉस से तंग हो, सारा दिन सोच रहे बॉस ने दुखी कर रखा है, बॉस ने दुखी कर रखा है। आपने घर में भिंडी बनाई, आप भिंडी हिलाए जा रहे हो, भिंडी बन जाएगी। आपने तवे पे रोटी चढ़ा के रोटी पे जाए, रोटी बन जाएगी। आपका दाल पे जाए ना, दाल में आप चम्मच हिला रहे, दाल बन जाएगी। आपका ध्यान ही इसमें है कि मेरे को बॉस ने तंग कर रखा है 24 घंटे, तो बॉस तंग करता रहेगा, वो दाल बन जाएगी, वो पक जाएगा वो काम। अब आपको क्या सोचना है? मेरे को मोदी ने तंग कर रखा है, ऊंचा जाएंगे, मुझे भाई पुतिन ने तंग कर रखा है, जो बिडेन का पंगा चल रहा है, अब उसके साथ पंगा चलेगा। ऊंची बात, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, कमला मानिकचंद गुटका, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, मानिकचंद गुटका, ठीक हो गया। तो आपको करना क्या है? आपको ऊंचा सोच, ऊंची टेंशन करनी है। ये चिंदी चोर की टेंशन छोड़ दो, पहले चिज्जी के मजे ले लो, फिर उस टेंशन पे जाके अपने खून के आंसू रो लो, फिर प्रार्थना को सीखना। पर सर हमारा माइंड इतना ट्रेन होता है कि हम अगर ऐसी टेंशन करते हैं तो वो एक झटके में हमें बोल देता है कि यार इससे तो कोई लेना देना ही नहीं। माइंड ये जो ट्रेंड है कि हमारे को हमारी ही सोच के टाइम वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है या बीच में अड़ंगे लगाता है, ये मुन्ना का काम है। मन आपके अपने खुद के जीवन के पिछले 5 साल के अंदर आपको लगता है कि इतना कुछ जो बना उससे मन इतना सा भी कहीं भरा? मन भिखमंगा है, मन हमेशा खाली रहता है 24 घंटे 12 महीने। पेट भी थोड़ी देर में कहता है बस कार रख, लेकिन मन कहता है 1 घंटे बाद अब मैं ये ले लूं, अब वो ले लूं। आप एक जेट की इच्छा करके देखो, वैसा उसी टाइम मुन्ना कहेगा 1 जेट 2 ना मांग। काउंटिंग 3री क्लास तक इसीलिए बच्चों को सिखाई जाती है 10 तक। तो ये भी तो ड्रीम करना ही हो गया एक तरह से, ये टेंशन लेना पड़ेगा ना, ये तो ड्रीम करना जो कि हम मतलब जो आप ये जो ड्रीम करने की शक्ति है, कह रहे हैं ड्रीम करना हो गया, ये तो जो ड्रीम करने की शक्ति है वो कर कौन रहा है? वो हमारी बॉडी थोड़ी कर रही है, वो ऊर्जा तो कर रही है। ऊर्जा कौन है? फिर तो मैं उसी लूप में फंस गया दोबारा से। ये तो मैंने ये लूप में फंस गए। सर जैसे आप कह रहे हो ना कि ऊंचा सोचना चाहिए और मांगना भी ऊंचा चाहिए, तो कई बार हम मांगते ये सोचते हैं ना, हाँ ये इतना ऊंचा हमें कहाँ, ऐसा भी तो होता है। बड़ी मजेदार बात है कि बोल तो दिया कि मांगना ऊंचा चाहिए, लेकिन मांगते मांगते लगता है इतना देगा उसके बस की है नहीं यार, मतलब ऐसे बेविश्वासी सी हो जाए। राजा की तरह मांगो, वो देता है। पहले तो यही कंफर्म नहीं हमें कि वो देता है। साला जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी प्रार्थना उसी को सोचते हैं इसके बस की भी है। यही तो गुरु चाहिए।
ऐसा लगता है हमारी औकात नहीं है। हाँ, ये भी दूसरा पहलू है। ऐसा भी लगता है, अपने लिए ऐसा भी लगता है हमारे औकात नहीं। और तीसरा ये भी लगता है इतना समझ पाएगा, इतना पंगा ले पाएंगे लाइफ में। जब ये लगना छूट गया तो याद करिए, ये कॉस्मोस, ये ब्रह्मांड की रजा है। ब्रह्मांड अपने आप सब शक्ति देगा, ब्रह्मांड ही आपको सब करके देगा। सर कई बार आप एक मूवी देखो, कुंग फू पांडा पार्ट 3, आप जानिए कि ब्रह्मांड क्या चाहता है। जब ब्रह्मांड चाहता है मीन्स हमने चाहा नहीं, हमने सोचा नहीं, पता नहीं कैसे हो रहा है, तो ब्रह्मांड चाह रहा है, ईश्वर चाह रहा है। घर में पापा गाड़ी चलाते हैं, बच्चा कहता है पापा टॉफी की दुकान इधर ले लो, बाप ध्यान नहीं देता, बकवास है, चल वो अपना जा रहा है इधर उधर। फिर वो बिटिया कहती पापा मुझे गुड़िया दिला दो, वो पूरी उम्मीद पे कि गुड़िया के लिए पापा इधर गाड़ी मोड़ देंगे, पापा फिर नहीं गाड़ी मोड़ते, पापा पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, फिर वो कहती है पापा गंदे। ऐसे ही हम भगवान को कहते हैं भगवान ने दिला दे, भगवान ने जहाँ ले जाना वो ले जा रहा है। ब्रह्मांड हमें कुछ करा रहा है, पता नहीं किससे हमारी शादी करा रहा है, किससे बनवा रहा है, कहाँ मकान दिला रहा है, साला कहाँ सोच रहे, कहाँ नौकरी, क्या करा रहा है वो पता नहीं, वो क्या करा रहा है, कल को ला रहा है। आप कह सकते हो कल नहीं आएगा, फिक्स है, आके रहेगा। आप कुछ उखाड़ लो, जो हो रहा है वो हो ही रहा है। होना या करना क्लास हमने सूक्ष्म तौर पे इस पे की है, हालांकि लंबी क्लास है, लेकिन आपको जानना है कि ये ब्रह्मांड की रसा है। तो ऊर्जा जब आप मांगने पर आए तो ये ज्ञान भी लो, क्या इसको मांगने का फायदा है? अब वो तो ज्ञान की बात हमने एक्स्ट्रा ठोक दी। जब आप ये जान जाओगे तो चीज़ को जानोगे किस तरह से लेनी है। पर शुरुआत में जिनको लालच करना है यार ढंग से करो, नहीं तो क्या होगा, आपका मकान भी बन जाएगा, गाड़ी भी बन जाएगी, बच्चों को आप 10 लाख फूक करके यूके पढ़ा भी दोगे, आपकी बिटिया की शादी में भी 20 लाख फूक दोगे, और आप फिर उसी औकात के रहोगे। आप कहोगे साला सब बन गया और हम वहीं के वहीं, क्योंकि आपकी टेंशन ही शुरू से वही है। नेचर है, आदत है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद। माणिकचंद गुटखा खरीदे, आज से माणिकचंद शुरू करें। पर सर ये सही नहीं है कि सारे काम भी बन गए और कुछ भी सही नहीं है। एक कोट खरीदे, जैकेट ले, ब्लैक टक्सीडो, महंगे जूते, महंगी घड़ी, माणिकचंद यहाँ लगाए। अमीर सोचेंगे, लंबी लंबी छोड़ेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, एंजॉय नहीं करना छोड़ेंगे लाइफ में। आप जब इतने ढीठ बन जाएंगे, आपने देखा होगा ढीठ होते, ढीठ पागल होते हैं, इतना फिक्स कंसंट्रेशन होती है उनकी, मैंने अरबपति बनना है। एक एग्जांपल है एलन मस्क। एलन मस्क वो आदमी व्यक्ति है अमेरिका में जिसने स्पेस के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्पेस में वो सामान ढुलान करता है, स्पेस में लोगों को यात्रा करा रहा है, ट्रेन चलती है जैसे, स्पेस में मंगल ग्रह पे मिशन डाल रहा है। उसको पढ़ो, उसको जानो, समझो, उसका खोपड़ा देखो। उसने वो किया जो अकल्पनीय है, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक ही पागल था, इतने बड़े पागल बन के मांग लो, मांग के तो दिखाओ। हमारे पास कहानी है, भोले भंडारी से मांग लो। वहां भस्मासुर चला गया भोले भंडारी के पास, हे भगवान भोले भंडारी प्रकट हो। दादाजी आ गए, भोला भंडारी आ गए, मुझे शक्ति दो, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। आ ले ले, तेरे सिर पे रख के चेकिंग करूंगा। सोच के देखो, ये हमारा शास्त्र कहता है, ब्रह्मांड आपको देता है, आप डरते हो लेने से। आने दो। गुरु जी, आपको अगर सही से फॉलो करेंगे और आपने सही से क्लास सुनेंगे तो न मांगने की जरूरत पड़ती है, बगैर मांगने से मिलता भी है और उसको संभालने की भी अक्ल आ जाती है। इसका मैंने गए साल में एकदम अच्छा सा मतलब ये किया। मैंने घर लिया, लॉकडाउन आया, 8 ही दिन में घर लिया, 50 लाख को, उसमें 8 लाख का फर्नीचर भी किया था, नया कार भी लिया था। और लॉकडाउन में शॉप मेरा बंद 4 महीना। फिर एक दिन थोड़ा सा टेंशन आया, फिर मैं आप एक्सरसाइज जो था वो याद किया कि आपने बोला था कि जिस परिस्थिति से आए थे उसको याद करो बैठ के। तो बैठ के याद किया, जब लिया था तब मैंने थोड़ी लिया था, जिस देने वाले ने दिया था, आप सिखाने का है, सीखेगा तो सीखेगा, नहीं सीखा तो भी ठीक है, कुछ भी नहीं। फिर अभी भी लॉकडाउन है पुणे के अंदर, मैं पुणे से हूँ, पुणे में अभी भी लॉकडाउन 4 महीने से चल रहा है, सब सही से चल रहा है। वो सब अक्सर आया आपका, सही से मैं एक क्लास सुना था और एक्सरसाइज भी बहुत सारी आपकी, उसको याद मैं वही जाऊंगा, मैं हवा उड़ना शुरू कर दूंगा। मैं इतना ही बता देता हूँ, इन्होंने बोला है कि भाई गुरुजी आपके गुरुजी बना डाला यार, हवा में उड़ना ही पड़ेगा। कि आपकी प्रीचिंग, आपकी टीचिंग ध्यान से फॉलो करो तो जीवन में सफलता और सुख आता है। इनको मकान लिया इन्होंने, कहाँ से लेते हैं कहाँ से नहीं आ गया, 8 लाख का फर्नीचर भी आ गया। फिर कुछ जुगाड़ की दिक्कत हुई, जुगाड़ की बात करेंगे आप। फिर जुगाड़ की बात हुई, जुगाड़ में दिक्कत हुई, फिर लॉकडाउन हो गया। देखो परमात्मा ने लॉकडाउन, फिर परेशान हुए, फिर उन्होंने बैठ के सोचा अरे यार मैंने कहा लिया, देने वाला दाता है, किन चक्रों में लगे हो, गुरु घंटाल पे छोड़ दो। तभी वजन नहीं उठ रहे मुझसे आजकल, बहुत वजन उठा रखे।
फिर इनके जुगाड़ फिर हो गए, फिर भगवान ने लॉकडाउन कुछ चल के यानी कि सब सही चल रहा है। अब सोच के देखिए, टेंशन नहीं की इन्होंने, ये साक्षात एग्जांपल है, पूना में रहते हैं, कि इन्होंने टेंशन नहीं की। टेंशन आई, उन्होंने बोला आज हमारे बर्तन साफ है, तुम जाओ, हमें नहीं चाहिए। टेंशन घर से बाहर निकाल दी, और क्या किया, किसी को अवतरित कर लिया, राम को किया, कृष्ण को किया, किसी गुरु घंटाल को किया, कुछ भी किया, और ऊर्जा का गार्ड लगा दिया। ऊर्जा का गार्ड, यार कितने बातें हो गई अभी तो बहुत सारी, पर चलो करेंगे, देखते हैं। ऊर्जा का गार्ड लगा दिया कि टेंशन मैं तुझे नहीं आने दूंगा। वो परमात्मा किस रूप में, वो करेगा अपने आप। तो इन्होंने क्या किया, ऊर्जा बिखरने नहीं दी। जो प्रश्न आपका था, ऊर्जा बिखरती है, ऊर्जा क्या बिखरी, ऊर्जा बिखरी बीच रास्ते में। हमें लगा हमारी तो औकात ही नहीं, हम तो पचा नहीं पाएंगे, पता नहीं होगा, साले देने वाले में भी दम है कि नहीं। किसके होते हैं बड़े बड़े काम, जो ये सोचता ही नहीं यार होएगा ना, होता है, चमत्कार है। हम कहते हैं हैरान, चमत्कार कुछ नहीं होता, मांगना ही नहीं आता, हमें करना ही नहीं आता, हम खुद ही इसमें अटके भटके रहते हैं। ये गलत है, सही है, शायद पॉसिबल हो, शायद ना हो, ये शायद हटा दो, होगा, शायद, कोशिश, ये शब्द गलत है। सर लेकिन ये तो एक अजीब सा लूप नहीं है कि मैं ये सोचूं कि मैं कुछ नहीं मांगू तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, यानी मैं सब कुछ पाने के लिए कुछ ना मांगने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वो कुछ ना मांगना कैसे होगा, कुछ मांगना ही चाह रहा हूँ ना, मतलब सब कुछ मांगना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं मांग रहा। बहुत प्यारी बात है, लंबी है, देखते हैं। इन्होंने बोला है कि कुछ ना मांगने के अगर टाइम लूप में फंस जाते हैं तो जिएंगे कैसे। पहले मन के अरमान पूरे कर लो, चिज्जिया बना लो, कर लो एक बार, बहुत उम्र पड़ी है, अगला जन्म कर लेंगे। मन के अरमान जरूरी नहीं है छोटी उम्र से संतुष्ट होना सीखना, मन के अरमान पूरे कर लो, और चाहिए, और एक्सपेरिमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े पिटाई होगी, फिर तरीका सीख जाओगे। वो कहते ना मोटरसाइकिल चलानी सीखनी है, हाँ सीखनी है, ऐसे चलाओ, व्रुम व्रुम व्रुम, बड़ा मजा आएगा। जैसे स्टार्ट की, गोडे टूट गए। बेटा ध्यान संभल के सीखना पड़ेगा। आपके मन भी एक ऐसी मोटरसाइकिल की तरह है जिसका नियंत्रण यदि नहीं करोगे आपके पैर तोड़ देगी। आपने जब सीख लिया तो आप बाइक को ऐसी ऐसी जगह से निकाल के चले जाओगे कि पूछो मत। पूछ लो तो अच्छा, वैसे नहीं पूछो तो उससे भी अच्छा, कि पूछो मत, उल्टा आप हैरान हो जाओगे, भगवान है कैसे बचाया हमें। क्योंकि आपका जब कुछ ना मांगना बना, मीन्स आप पूरे हो गए, मांगने की जरूरत ही नहीं है। जो एक व्यक्ति पैसे की बात करते हैं, पैसे से बहुत ज्यादा परिपूर्ण है, कई लोग ऐसे जिनके पास नदियां बह रही पैसों की। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने मांगना ही बंद कर दिया। वो धन्यवाद में चले गए हैं, वो प्रार्थना में चले गए हैं, मौन में चले गए हैं कि ईश्वर तो दे तो रहा है, और वो ओवरफ्लो हो रहा है, आए चले जा रहा है। कितनी अजीब बात है, कुछ लोगों के पास इतनी शक्ति, इतना धन, इतना प्रेम है, ओवरफ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल पे आ गए हैं, जान चुके हैं बिन मांगे मोती मिले। आपको अपने आप मिल रहा है, आपको अपने आप मिल रहा है। आप मजे की बात देखेंगे, आप में रेजिस्टेंस नहीं है, इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऊर्जा का गार्ड रेजिस्ट करने के काम नहीं है। हाँ जी, चेकिंग मतलब जैसे बिन मांगे आए जा रहे हैं, तो एक टाइम पे आगे चेकिंग तो चली नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आगे। इन्होंने बोला कि इस पे चेकिंग भी चलती है जब हम बिन मांगे चल रहे हैं। इसे लॉलीपॉप बोलते हैं। बीच बीच में मुन्ना लॉलीपॉप देगा, अगर आप उससे भी डिगे नहीं तो और देता रहेगा। मुन्ना ही देता है, सब शक्तिशाली है ही मुन्ना। आप ध्यान दें, मोदी जी का एग्जांपल ले लेते हैं, अपना छोड़ो ऐसी की तैसी, साला दुनिया उनको अवार्ड दे रही है। क्या है उस आदमी में, कुछ खास होगा, क्या है उसमें, क्या मांगता है, पता नहीं क्या मांगता है वो व्यक्ति, नहीं मांगता है। वो ये भी नहीं मांगता कि मुझे विपक्ष ने गालियां बकी, बोला पीठ पे डंडे मारूंगा, ये करूंगा, वो नष्ट हो जाए, वो ये भी नहीं मांगता। अब उनको नष्ट कौन करेगा? कृष्ण करेगा। वो व्यक्ति मांगता ही नहीं, वो ये भी नहीं बोलता मेरे खिलाफ ये बोला, योगी जी को देखो, योगी जी की टशन डिफरेंट है, वो उड़ा देते हैं अगले दिन ही। इसीलिए उनको पीएम बनने में समय है, क्योंकि परिपक्व नहीं है, बट इज डेयरिंग। अब मोदी जी का सोचो, वो कहते हैं कौन इन चक्करों में फंसे, ये सोचना है मैंने, धारा 370, राम मंदिर, सीए, पाकिस्तान लेना है। अब आप सोच के चले, वो क्या सोच रहे हैं, छोटी चिंदी चोर की कोई बिगड़ा, कुछ उखाड़ लिया, फिर आ गया 5 साल में। इस बात को लेके चले, अब हम कांग्रेस काल में ले लेते हैं, ऐसे ऐसे शासन काल के रहे, नेहरू के रहे, इंदिरा गांधी, कैसे रहे, परवाह नहीं, छोटे बच्चों की परवाह नहीं, टॉप पे रहे। आपकी ऊर्जा कहां काम कर रही है, ब्रह्मांड वहीं आपके लिए संरचना कर देगा। आपका 24 घंटे ये रोना है, यार घर बड़ा छोटा पड़ा था, बड़ी दिक्कत है यार, बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। रजिस्टर हो गया, फोटोकॉपी बनाई मुन्ना ने, बोले दिक्कत भी दे दो, घर छोटा ही रखो। आपको क्या सोचना है,
साला बिल्डिंग ना ले लो, आ नहीं रही है, कैसे नहीं आएगी, ये सब सोचना ही नहीं, लेंगे यार, आएगी, तरीके बता रखे हैं, बच्चों के भाग पे डाल दो, अला इसके भाग से आनी होगी, आ जाएगी। मैंने आज के बाद टीटी नहीं करनी, मैंने ऊर्जा के लिए 10-10 रुपए का क्लेश नहीं करना, मैंने नहीं रोना, अब नहीं बनता तो इनका नसीब भाड़ में, जब मैं क्यों दुखी रहूं। आपका आनंद कहां है? आप आनंदमय सत्चित्त आनंद यहां पर है, आनंदमय कोष पर है, पैरों में फेंक के देगा ईश्वर। कैसे देता है लोगों को? कैसे कमीने हैं जिनको दे देता है? जिनमें कमी नहीं है, जिनको जीवन में कमी नहीं दिखती और शुक्राना में रहते हैं, ये है असली शुक्राना, जिसे कहना ना पड़े। हम परमात्मा के पास धन्यवाद में कभी गए ही नहीं, क्या चीज का धन्यवाद दोगे? दिया ही उसी दाता ने है, ले भी वो दाता रहा है, अहम ब्रह्मास्मि। किसका धन्यवाद, किसकी शिकायत? 24 घंटे शिकायत करने वाला है जो मंदिर जाता है, घर बैठा है, चैन नहीं पड़ रहा, मांग आता, फिर भिखारी चला गया। मन का दरवाजा मन दर, मन का दर मन अंदिर है। आपको मंदिर कहां जाना है? वहां जाना है जहां आप इस अवस्था में जा सके कि आप मौन हो जाओ। मंदिर में पिरामिड की आकृति होती है टेढ़ी, 1/3 लेवल पे 1, 2, 3, वहां पर वाइब्रेशन इतनी ऊंची होती है, ऑटोमेटिकली आपके मन में शांति आ जाती है, ऑटोमेटिकली आती है। क्यों? स्पेस चक्र बड़ा है, स्पेस एलिमेंट, ये सब है साइंटिफिक, लेकिन लोग समझते हैं। अब जो गर्भगृह, गर्भ स्थान कहते हैं मंदिर का, जहां देवता का स्थान है, वो देवता क्या है? देवता यहाँ बैठा है, ये नाभि है, यहाँ बैठे हम भी, यहीं से हम शुरू हुए हैं, यही नर और नारायण है। कहां जा रहे हैं? कहीं की कहीं पहुंच रहे हैं। आज हम टॉपिक कुछ और करना था, मुझे कहीं और ले गए। ये जो मंदिर का बीच का इलाका है, यहीं हम स्थापित है, यहीं क्यों ना रहे? बाहर भागी हुई ऊर्जा इधर भाग रही है, उधर भाग रही है, सेग्रीगेट करो। वो बच्चा फर्स्ट क्लास नंबर लेकर आता है जिसकी ऊर्जा विखंडित नहीं है, टूटी हुई नहीं है। आजकल ये बड़ी मजे की बात, जेन्युइनली एक ट्रिलियन कैमरा आ चुका है, ट्रिलियन कैमरा नाम है उसका, ऑरा रीडिंग का। उस कैमरे से जब फोटोग्राफी की जाती है, सचमुच में होती है, ऊर्जा की फोटोग्राफी करता है। उस ट्रिलियन कैमरे से जब फोटोग्राफी होती है तो ऑरा, हमारा आभा मंडल की फोटो लेता है। ये व्यक्ति मान लीजिए ऐसे बैठा है, बैठा कर तो मैंने कुछ और ही कर दिया, तो इसकी ऑरा यहां पर कलर आएगा विब्ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन वगैरह, तो उसकी ऑरा ऐसे अंडाकार होगी। ये शांत व्यक्ति है, शांत। ये फोटोग्राफी की जा चुकी है, हमारे अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकलता है उसकी फोटोग्राफी करी जाती है। ट्रिलियन कैमरा, स्पेलिंग लिख लो KRILIAN। इन्होंने अभी छापना शुरू कर दिया, मैं आपसे देखूंगी, अभी कंफर्म करोगे बात। कोई बेटे को मुझसे बात कराना, मैं उसे अच्छे से महंगे महंगे गिफ्ट बताऊंगा ताकि अच्छे से आप लोगों का खून चूसे। ट्रिलियन कैमरा आपके आभा मंडल में, यदि आपका गोलाकार अंडाकार है आभा मंडल, ऐसा होता है ये अंडाकार यदि होता है तो यानी आप शांत चित्त के हैं। जो अशांत है उसका ये विखंडित होता है, टूटा होता है, वो ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे 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 ऐसे। ये अंडाकार का क्या अर्थ है? ये अंडाकार क्या है? ये है भोला भंडारी शिव, ऐसा होता है शिवलिंग। यानी कि आपकी ऑरा व्यवस्थित है, पूरे तौर पे व्यवस्थित और शांत है। आप शिव की मुद्रा देखेंगे, आप आंखें बंद है, तीसरा नेत्र खुला है। यहाँ कोई तीसरा नेत्र है नहीं, यहाँ कॉमन सेंस का इलाका है, यानी कि यहां से चल रहा है, बाहर की दुनिया से कट हो गए और एक असीम नशे में है, आनंद के। और क्या है? भभूत लपेटी है। क्या करना है? माया का आनंद करना है। उस आपको चिज्जी बना के भी तो आनंद ही करना है, आखिर में तो साला करना ही वो है, तो पहले क्यों ना कर लो स्प्राइट, बाकी बकवास ऐड देखें। आपके जीवन के अंदर शिव के इस क्षेत्र की ही फोटोग्राफी बनती है, तो ऑरा विखंडित होती है। आप 10 चीजों के बारे में सोच बैठते हैं, आपका शिव काम कैसे करेगा? आपके शिव के काम करने के लिए, उसे तथास्तु करने के लिए रात को फिक्स थॉट होना चाहिए। और थॉट फिक्स तब होगा जब आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हो। पता है को समझ लीजिए, आपको गुस्सा आ रहा है और आपको पता है गुस्सा आ रहा है, आप नहीं करोगे, भाग जाएगा। आपको डर लग रहा है, पीछे रिसेंटली किसी ने मुझसे पूछा कि बहुत डर लग रहा है सर आजकल, तो मैंने यही जवाब लिखा, अच्छा आपको पता है आपको डर लग रहा है? बोले हाँ। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको पता है कि आपको डर लग रहा है, आपको डर नहीं लग रहा है, मुन्ना डरा रहा है लेकिन आपको पता है, ये साक्षी भाव है। जब ये ऑन हो गया, मुझे आंधी से बहुत डर लगता है। किसका डर लगता है? आंधी आंधी आती है तो मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे पता होता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, ये सब बकवास है, मेरे को लगता है कि गिर जाएगी, बिजली गिर जाएगी। मुझे पता है ये सब बेकार है, ऐसे में गिरती है।
बिजली गिरना कह रहे हैं? बिल्डिंग आती है तो डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी डर लगता है। बिल्डिंग गिर जाएगी, चलो ये कह रहे हैं डर लगता है, इनको पता है डर लगता है, एक एग्जांपल दिया कि बिल्डिंग गिर जाएगी, कुछ हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, खैर जब गिर जाएगी तो फोन कर लेना, बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैं तो मतलब भाई मौत आ जाए उसके बाद भी फोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम रेडी टू टॉक, मैं रेडी हूँ, आप नहीं कर सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी ओर से सर संवेदना है, सब साथ जुड़ा हूँ, ये अच्छी बात है। आपको पता है, यही सबसे बड़ी बात है। अब ये जानना है डर कौन रहा था और पता किसे। डर मुन्ना रहा था और पता स्वयं को है। दूसरा, दिमाग ऑन है, आपका टिक टिक घोड़ा संभल जाएगा, आपकी ऊर्जा वापस अपने घर लौट आएगी, टू द ओरिजिनल सोर्स। इस ऊर्जा के काम करने के द्वारा जो हो रहा है वो फिक्स्ड है और हम उसे इत्तेफाक समझ बैठते हैं, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, सब फिक्स है। डुअलिटी का जो सूत्र है, डुअलिटी, दो कभी एक नहीं रहते, यानी कि अंधेरा होगा तो उजाला जरूर होगा, अच्छा होगा तो बुरा जरूर होगा, सही होगा गलत जरूर होगा। इसके अंदर मेन सूत्र क्या है कि सही जब होगा तो पूरा सही नहीं हो सकता, गलत जब होगा तो पूरा गलत फ्रॉम द एपिग्लॉटिस नहीं हो सकता, पूरा गलत नहीं हो सकता, सही पूरा, यानी कि जीवन के अंदर व्हाइटनेस, सफेदी, बेहतरी, ये सफेद हिस्सा मानते हैं। यिन और यांग एक फिलोसफी है, स्त्री और पुरुष, अच्छा और बुरा। ये आपका पॉजिटिव क्षेत्र है, ये आपका नेगेटिव क्षेत्र है। इस नेगेटिव क्षेत्र में एक सफेद पॉइंट होता है, पॉजिटिव क्षेत्र में एक काला धब्बा होता है। यानी कि आप जब भी अपने जीवन में पॉजिटिविटी कर रहे हैं तो थोड़ी सी बुरी चीज होनी ही है, तभी जीवन चलेगा। जब भी आप कुछ नेगेटिव कर रहे हैं थोड़ा सा अच्छा उसमें होगा ही। यानी संसार में कुछ भी जो बुरा हो रहा है, जो हमें बुरा लग रहा है, उसमें कुछ भलाई जरूर है, और जो भी हम कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, शानदार हो रहा है, उसमें कुछ बुराई हमारी जरूर होगी ही। इसलिए आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आपको मिला, बुरा मिला वो आपको कुछ सिखा गया, अच्छा मिला वो भी आपको कुछ समझा गया। आपके जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि विन विन सिचुएशन हो। विन विन का मतलब है थोड़ा सा लॉस, सांस अंदर आया सांस बाहर जाएगा। आपके जीवन में आनंद भी जब आ रहा है, आनंद का उत्सव हो रहा है, तो उस आनंद के उत्सव में आप ये समझ के चले, यदि आपको खुशी आ गई है तो दुख आएगा, दुख आ गया है तो खुशी आएगी। कायदे से आनंद का मतलब पृथक होना, ना सुख है ना दुख है। आप मस्ती में हो, छोटा सा बच्चा देखेंगे आप, बैठा है, बैठा कहाँ है, फुदक रहा है, वो बैठे बैठे भी मुंडी हिला रहा है, हाथ हिला रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसे कर रहा है, यहाँ घुमा रहा है, दीवार को पोंछ रहा है, टॉय को तोड़ रहा है। अब वो बुजुर्ग आते कहते हैं सीधा बैठ नहीं सकता तू, उसे पता नहीं होता, पता नहीं क्या कर रहा है। अब वो कोई पापा आएगा, ताऊ आएगा, कहेगा ये लड़का बैठता नहीं है 2 मिनट, कैसे बैठे, अंदर से ऊर्जा आग की तरह उबल रही है, उसको ऊर्जा का कंट्रोल ही नहीं पता, अभी अंदर फुदकन है उसके, लगातार चल रही है। इसीलिए लोग बकवास करते हैं, छोटे बच्चे अगड़म बगड़म बोलते हैं, क्या से क्या नहीं करते। बड़े होते होते कहा जाता है ऊर्जा ब्लॉक करो, चलो कोई बकवास नहीं करो, ऊर्जा ब्लॉक करो। ऐसे ऐसे लोगों की पूजा की गई है जो हैरान करने वाली ऊर्जा में थे, मतलब लोग हैरान होते थे। एक पगला बाबा था, दुनिया पैर पूजती थी, उसका मंदिर बना हुआ है, वो पैर मार के आशीर्वाद देता था। रामकृष्ण परमहंस को देखो, खाने पीने में दीवाने हो रखे, बात करने की उजड्डता, क्या है ये? वो बकवास नहीं छोड़ी। क्या बकवास क्या है? ऊर्जा की मस्ती। छोटा बच्चा बैठा है, पैर हिल रहा उसका, मम्मी कह रही मत हिला, पैर हिल रहा, मत हिला मम्मी। 4 दिन पहले मेरे पास एक मम्मी आई 2 बिटियों के साथ, बिटिया उनकी होगी एक 18-19 साल, 20-21, वो फॉरेन भेज रही थी उसको। क्या ये फॉरेन जाएगी? मैंने कहा फॉरेन तो यूं जाएगी, मैं ऐसे बोलूंगा फॉरेन निकल लेगी यहाँ से। मैंने कहा हाँ जी चली जाएगी, फिर हमें भूल तो नहीं जाएगी। मैंने कहा ये मुझे क्या पता। बोले नहीं आपको सब पता होता है। मैंने कहा हाँ भूल जाएगी, ऐसा ना कहो प्लीज। मैंने कहा, मैंने शब्द बोले, कहा, मैंने कहा अरे मम्मी तो भूले ना भूले, मुझे क्या लेना देना। तो अब वो बच्चों की मम्मी है तो मैं यही बोलूंगा बच्चों की तरफ से, क्या बात करूं, मुझे नाम नहीं। फिर छोटी का पूछा उन्होंने, फिर उसका कुछ बात करी, फिर वापस इसकी करी, तो मैं यही कहता रहा अरे मम्मी आपने तो मेरे साथ लूडो खेलना शुरू कर दिया। एक चीज एक बार बताई, 2 बार 3 बार आप राजी नहीं होते मान के। बोले मम्मी क्या लगा रखा है आपने। मैंने कहा भैया आपका नाम ही नहीं पता मुझे, नाम बताओ या तो, या फिर आप एक प्रश्न को एक बार बात करो। अब मैं भी तो थक हार के कह रहा हूँ हाँ मम्मी मैं क्या करूँ, जब मम्मी को बच्चे भी ये कह रहे हैं मम्मी ऐसा तो बोला, मम्मी ऐसा, मैंने भी बोल दिया मम्मी ऐसा है वैसा। तो बोली मेरा नाम है, उन्होंने अपना नाम मुझे बताया, मेरा नाम शिखा है।
मैंने कहा भाई तो शिखा जी मैं ऐसे बोल देता हूँ, शिखा जी आप प्रश्न पूछ चुके हैं, ये जी क्या लगा रखा है आपने? मैंने कहा भाई मैंने इसलिए जी लगा रखा है क्योंकि मुझे भी तो अपनी इज्जत करवानी है आपसे, आप भी मुझे जी लगा के बात करेंगे। और जी लग गया, खूब नाराज होके गई मम्मी, खूब नाराज होके गई। मैंने बताया कि मैं आपको जिस तरफ ध्यान दिला रहा हूँ वहां ध्यान दीजिए। वो मम्मी है, 2 बिटियां हैं, लेकिन उनको इस चीज पे ज्यादा स्यापा हो रहा है, मुझे मम्मी क्यों बोला जा रहा है। ध्यान दीजिए ऊर्जा कहाँ काम कर रही है, ऊर्जा, विचार शक्ति, मानसिक कहाँ है। ना मैं तो मम्मी कहीं से नहीं लगती। मैंने कहा वो तो ठीक है नहीं लगती, पर ये 2 न्याणे जो लेके आप आए ये साबित कर रहे हैं आप हो, पर आप मुझे मम्मी मम्मी मत। ये शब्द समझिए, हम अपने जीवन में कुछ और दिखना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा डिस्प्लेस हो गई। आपने ऊर्जा का एक गार्ड लगाया अभी अभी, जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, जो आपके झूठ के लिए है, और आप रेजिस्टेंस कर रहे हो, लड़ रहे हो उसके अगेंस्ट। यदि कोई बात होगी तो क्लेश होगा। हम 99% समय स्वयं से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा अहंकार हमें कुछ और दिखाना चाहता है, और हम सत्य जानते हैं हम हैं कुछ और। कई लोग तो ऐसे ये भी नहीं जानते मैं हूं कौन, अपने आप को प्रोजेक्शन में लगे रहते हैं। पिछले 10 साल से जिंदगी दिखा रही है कि तेरे को 100 रुपया देंगे, तूने खुश होना है कि नहीं होना तेरी मर्जी है। 10 साल से लोगों को जिंदगी दिखा रही है तुझे यही वाली बीवी मिलेगी, यही वाला पति, यही बच्चे, लेकिन हम खुश नहीं है। 10 साल से हम ऐसे ऐसे सपनों के पीछे दौड़ रहे हैं जो ईश्वर नहीं चाहता। आपको चाहना नहीं आता, गुरु कोई मिला नहीं, और आप कहते हैं अजीब इतना कफा के हम कर करके मर गए, होता कुछ नहीं। सब प्लान्ड है, सब फिट है, सब फिक्स है। ईश्वर पल प्रतिपल आपके लिए एक नई फिक्सिंग करके दे रहा है। आपको शिक्षित होना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। क्या शिक्षा होनी जरूरी है? यार कुछ भी हो जाए भाई, अब 100 का नोट आएगा, 1000 का आएगा, किसी हालत में ये वाली जॉब होगी, वो वाली जॉब होगी। यार मैंने ना पहले तो खुश होना है। अच्छा खुश कैसे होना है? खुशी क्या होती है? खुशी कुछ नहीं होती है। मैंने दुखी नहीं होना है। अच्छा दुखी नहीं होना पे ऊर्जा डालोगे तो मुन्ना वहां से दुखी करना शुरू कर देगा। तो करना क्या है? मैंने जीवन को हाँ बोलना। ईश्वर तेरी मर्जी, जो तू देना चाहता है वो दे ही रहा है। मैंने सारे घोड़े उखाड़ के देख लिए, छोड़ दिया तुझ पे। आपके काम होने शुरू हो जाएंगे, पता नहीं कैसे। आप खुद देखिए पिछले 10 साल में आपके जीवन में आपने यहाँ यात्रा की, वहां चले गए, इससे मिले, वो चीज बनी। कौन बनवा रहा है? उसकी रजा है, वो बना रहा है, ब्रह्मांड की इच्छा कर रहा है। अबे पगले तो टेंशन क्यों करता है? क्यों टेंशन कर करके उसकी फोटोकॉपी बनाता है? दादा ये जो छोड़ने वाली बात कर रहे हैं, ये भी तो हम एक लालच में कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम बन जाएगा, तो फिर हम वहीं पर ही फंस रहे हैं ना बात में। क्योंकि मुझे नहीं पता कब तक ऐसे छोड़ने से होगा, तो वो कब तक वाली जो टाइम लिमिट है उसकी वजह से मैं फिर वहीं फंस जाऊंगा। इस पे वैसे क्लास हो चुकी है, किस लिए? इसलिए आप ये छोड़ोगे, और इसलिए छोड़ोगे तो छोड़ा नहीं है। तो छोड़ना मीन्स छोड़ना, छोड़ दिया इसलिए छोड़ दो क्योंकि सब कुछ हो जाएगा। हाँ, ये समझाने के लिए कि सब कुछ होने की इच्छा भी छोड़ दो तो सब कुछ हो जाएगा। और उस सब कुछ से जब जब आप जुड़ोगे वो लॉलीपॉप बन जाएगी, और मुन्ना वहीं से पटकना शुरू कर देगा। अब आपकी चॉइस है, आप जुड़ना चाहो लॉलीपॉप में, एंजॉय करो, दुख सुख दुख मनाओ। आप कहते हो कोई नहीं, लीला है सब, तो आप आनंद में रहो। जीवन को ये जान लेना कि लीला है, जीवन लीला है। यानी कि ना लॉजिक है, ना सिर है, ना पैर है, ना हमें समझ आता है, ना हमसे कंट्रोल होता है, वो है। जब तक इस चीज को आत्मिक तौर पे हम डाइजेस्ट नहीं करेंगे, हमें हर समय क्लेश रहेगा। जैसे हमें अपने किए पे शक होता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है शक। पीछे से उठाते हैं विचार पॉइंट और शक होता है हर समय, यार ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, पता नहीं यार हमारी भक्ति में कमी तो नहीं है। यहाँ तक कि चरित्र पे शक होता है, भाई बहन, पापा मम्मी, पति पत्नी, सबका शक होता है। अब शक शुरू हो गया। शक कर कौन रहा है? शक वो कर रहा है, ये है मुन्ना जो चाहता है, ये है मुन्ना जो डरता है। मुन्ना है जो चाहता है मैं रखूं, डरता है खो ना दूं, इसलिए चीज को पकड़ लेता है। प्रेम कब होगा? जब आजादी दे दोगे। गजब का प्रेम होगा, दबोच के पकड़ोगे, प्रेम समाप्त हो जाएगा, रिश्ता चलता रहेगा, गारंटीड प्रेम खत्म हो जाएगा। जाने दो, सबसे बड़ा क्लेश चरित्र का है, सबसे बड़ा क्लेश शक हो रहा है चरित्र पे। कौन कहाँ गया? चरित्र, शरीर। ये शरीर न दूषित होता है, न प्रदूषित होता है, न शुद्ध होता है। मन होता है शुद्ध या अशुद्ध और प्रदूषित। आपने शरीर को बांध दिया, मन कहीं भाग रहा है, कितना उखाड़ लोगे? चरित्र जो है ये शरीर की चीज नहीं है, ये मन की बात है। आप शरीर से चरित्रहीन हो ही नहीं सकते, आप मन से चरित्रहीन हो सकते हो। आज सोच के चले, मोदी जी ने शादी करी, पत्नी को छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया? ब्रह्मांड की इच्छा थी, उसने राजा बनना है, दुनिया ने बख्शा नहीं है मोदी जी। नहीं, मोदी बीवी छोड़, ये कर दे। क्या मोदी जी को लड़कियां नहीं मिल सकती?
सारा ठेका शशि थरूर ने ले रखा है। मिल सकती है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं। आज आमिर खान की तीसरी शादी की नौटंकी हो रही है, दुनिया उसको भी नहीं छोड़ रही। दुनिया नहीं छोड़ेगी। जिनके बस की नहीं है बीवी छोड़ना, वो मोदी जी को गाली बकेंगे। जिनके बस की नहीं है तीसरी शादी करना, वो आमिर खान को कहेंगे कुत्ता है। लोग तो कृष्ण को नहीं छोड़ते। कृष्ण ने इतनी पत्नियां रखी, चरित्रहीन। राम को नहीं छोड़ते, जिसने एक के लिए साला रामायण युद्ध कर डाला, दुनिया भर के उपद्रव कर लिए, वो छोड़ते ही नहीं। इसलिए दुनिया किसी को नहीं छोड़ेगी, पकड़ के रखती है। टे भाड़ में जाए आपका सामाजिक परिवेश क्या है, भाड़ में गई आपकी सामाजिक इज्जत, भाड़ में गई आपकी पारिवारिक इज्जत। और इसी चक्कर में हम अपनी ऊर्जा की सत्यानाश करते रहते हैं। हम इतना ज्यादा नहीं चाह लेते हैं, अनवांटेड वांट बनाते हैं, हाय हमारी बेइज्जती ना हो, हमारी बेइज्जती ना हो। अच्छा, शादी करनी है बिटिया की या बेटे की, गाड़ी चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए। किसको चाहिए? लड़के को चाहिए, लड़की को नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए चाहिए। टेंट लगाएंगे, 1000 आदमी बुलाएंगे, किसको इंप्रेस करना है? 1000 आदमी को नहीं, घर के सिर्फ 15 लोग जिनको इंप्रेस करना है, जिनको ये दिखाना है। 1000 लोग हमने फुगा दिए। ईगो। आप एक्चुअली कर क्या रहे हो? मन की शांति। भाड़ में गई शादी, भाड़ में गए फंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा का, कोरोना आ गया, उसने चमकों का नाश पीट दिया, लोगों को सिखा दिया जी ऐश कर, जल्दी छिन जाएगा, अभी खा अभी उड़ा, किन चक्रों में लगा है। मर्सिडीज लेनी है, मर्सिडीज। अच्छा, मन से पूछना मर्सिडीज क्यों लेनी? वो मामा के लड़के के पास थी इसलिए ले। तुझे नहीं चाहिए, तेरे घमंड को चाहिए मामा के लड़के। मामा के लड़के की तरह खुश है तू, और फिर मामा का लड़का और तू इकट्ठा बैठ के दारू पी के ये रोएंगे, यार वो कंगला देखा मांगे राम, साला हमसे भी ज्यादा खुश है, उस पर साइकिल है। क्यों? क्योंकि आप चिज्जी में घुसे हो। ये ऊर्जा का खेल है। जितने भी काम हो रहे हैं, ऊर्जा कर रही है। और हम कहते हैं इत्तेफाक है यार, अजीब इत्तेफाक है भाई, व्हाट अ कोइंसिडेंस, कैसे हो गया ये? कैसे कुछ नहीं हुआ। ऊर्जा काम ही ऐसे करती है। परमात्मा ब्रह्मांड चाहने ही वो लग जाता है, जो गुजारिश आप उसके आगे कर दो। और हम इसी चक्कर में फंसे रह जाते हैं। हमें सही मांगना नहीं आया, प्रार्थना का मौन जानते नहीं, और भिखमंगे बनके भगवान के नाम पर नाश पीटते रहते। जब तक हम ये जान नहीं जाएंगे ब्रह्मांड काम कैसे करता है, तब तक हम फालतू में चाहते रहेंगे, फालतू में मांगते रहेंगे। क्या क्या मांग लेना चाहते हैं, अब उसकी कीमत के बारे में कौन डिसाइड करेगा? आप कुछ लोगे, क्या कीमत नहीं देनी पड़ेगी? आपने चिज्जी बनाई, ऊर्जा जाएगी ही। इसीलिए बहुत चिज्जी बनाने वाले एक ऊर्जावान के पास जाते हैं। जो बना हुआ ये कि बाबे के पास पैसे वाले लोग पैर पकड़ने गए, क्योंकि पैसे वाले या शक्तिशाली लोगों के पास चिज्जी बहुत तगड़ी है, ऊर्जा घट चुकी है। ऊर्जा घटेगी तभी तो चिज्जी बड़ी है। और जिसके पास चिज्जी नहीं है, जो कायदे से आधा अधूरा कंगाल है या नॉर्मल परिवार घर वाला है, उसके पास ऊर्जा का भंडार है, वो उसके चरणों में झुक रहा है। क्यों? इसीलिए रिच मैन्स गुरु। इसीलिए रिच मैन्स गुरु। ओशो के लिए कहा जाता है रिच मैन्स गुरु। क्यों? क्योंकि ओशो ने कहा था कि यदि मैं इथोपिया में जाके किसी को ज्ञान दूंगा तो वो मुझे पत्थर मारेंगे, कहेंगे रोटी तो दे। मैं इतनी ऊंचे लेवल की बात कर रहा हूं, जो रजा हुआ पेट, भरी हुई आत्मा और भरपूर भारी जेबें ही समझ सकती हैं। क्योंकि अब यही रह गया, पेट की भूख खत्म, शरीर की भूख खत्म, जेब की भूख खत्म, नाम की भूख खत्म, क्या रह गया? ज्ञान की भूख। नीड हायरार्की बेसिकली फॉलो। हायरार्की। जब तक मास्लो के हायरार्की पे नहीं जाएंगे, हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे नहीं जाएंगे। आपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मुझे स्वयं को जानना है। अब तो दान देने में भी सुख नहीं है, देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे भी कुछ सुख नहीं मिलता। अब किसी की बुराई करके भी मजा नहीं आता, अब किसी से लड़के भी मजा नहीं आता, पैसा और कमा के मजा नहीं आता। अब क्या मजा आएगा? अब स्वयं को जान लेना, स्वयं को ज्ञान पे डालना, ये मजा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सर, कई लोगों ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये वाली नीड्स पूरी करने से पहले ही अचीव कर ली थी। जिन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात ये सबसे पहले की, वो पूर्व जन्म का संस्कार। तभी तो कहते हैं कि इस जन्म को छोड़ो, अगले में हो जाएगा। करो तो सही, शुरू तो करो। मकान बनना है, मर गए बनते बनते। बच्चों के लिए बना बनाया आधा मिल गया, उनको पिछले जन्म का संस्कार मान के चलो। बाप आधा छोड़ गया, किसी को पूरा छोड़ गया, किसी को बेच छोड़ गया। दादा ने जमीन खरीदी थी नैनीताल में, उस समय बीहड़ था, अब पोते जो है साले अरबपति बन गए उस जमीन से। नसीब, कॉस्मोस, क्योंकि दादा की शायद कमांड रही होगी बचपन में, मैं चाहता हूं मैं पोते पोतियां अरबपति हूं, उसे पता भी नहीं बोल के कब छोड़ा होगा। तो कॉस्मोस ने, प्रकृति ने उसके लिए 20 साल बाद एक जमीन खरीदवा दी नैनीताल में, बीहड़ उजड़। और पोते पोतियों के लिए इंतजार किया कि 80 साल के बाद जब पोते पोतियां बड़े होंगे तो अरबपति बनाने, वो बन गए बैठे बैठे, उन्हें पता ही नहीं।
हमने किस किस के लिए अच्छा चाह लिया, किसके लिए बुरा चाह लिया, चाहा कैसे। प्रकृति जुगाड़ करती हर चीज का, जुगाड़। आपकी ऊर्जा जहां चल रही है वहां काम होंगे, और जब जब ऊपर उठोगे जुगाड़ हो जाएंगे, आप फिर वापस आ जाओगे, वापस मत आओ। जुगाड़ भी ऊर्जा ही करती है। जुगाड़ भी ऊर्जा करती है। हमें वो जुगाड़ लग रहा है, वो भी जुगाड़ नहीं है, वो भी प्रकृति के लिए हम थोड़ी देर के लिए ऊपर चले गए। एक लॉकर होता है छोटा सा जिसमें हमने 2000 के नोट रखे हैं, एक उससे छोटा होता है इसमें सोने के बिस्किट रखे हैं, उसको कभी कभी खोलते हैं हम, कभी कभी। वो जुगाड़ है हमारा, वो अंतिम जुगाड़ है। ऐसे हमारे लिए भी ईश्वर ने लॉकर रखे हैं। मैं कहता हूं यार सोने चांदी वाले पे ही रहो ना, अगर माया में उलझो। अभी हम बात कर रहे हैं, अरे क्यों मांगना, छोड़ो मत मांगो, कुछ नहीं रखा, ईश्वर देगा। क्योंकि मांग पूरी होते ही और मांग बन जाती है। मन भूखा भिगमंगा खाली ही रहता है, तो कुछ ना मांगो, प्रेम में रहो, शांति में। अब ये लेक्चर सुन के सब कहेंगे पागल हो गया, ये बावड़ा हो गया, दिमाग खराब है, इतने माया जाल है, इतने लफड़े, कुछ ना मांगो, कुछ ना मांगो, क्या चलेगा। उन्हें चिज्जी चाहिए। हम यहाँ मन की बात कर रहे हैं, ऊर्जा। चिज्जी पैरों में आके गिरेगी, कौन सी, जब जो चाहिए, जरूरत वाली, जब जो मुझे इच्छा है मांगने वाली, वो नहीं। क्योंकि कई ऐसे फर्नीचर हम खरीद लेते हैं जिसकी जिंदगी में एक्चुअली कभी जरूरत नहीं होती। वो कहते हैं दुकान पे गए, चश्मा दिखाइए भाई साहब, ये लगा दिया, देखा हाँ अच्छा लग रहा है, दूसरा दिखाइए, देखा है रखा हुआ कितना अच्छा लग रहा है ना, रखा हुआ चश्मा कितना अच्छा लग रहा है। मेरी खुद की सिस्टर खरीद के लाई थी एक चश्मा ऐसे, मैं साथ गया था, कहती ये रखा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी ले ले भाई। मैंने कहा भाई ले लो। उसको इतना पसंद आया रखा हुआ कि वो रखा, 2 दिन रखा, फिर बोले पैसे खराब किए। उस समय बुद्धि भ्रष्ट कर दी। बहुत सी ऐसी साड़ियां खरीद लेती हैं लेडीज, हाय कितनी अच्छी लग रही है, कब पहनेंगे, दीमक के लिए लाएंगे। वो दीमक का खाना होता है, दीमक के लिए लाती है। बच्चे ऐसे कई टॉय खरीद लेते हैं, पापा प्ले स्टेशन ले लूं, बेटा तेरे पास निंटेंडो तो है ही, पापा प्लीज ना, ले ले बेटा, तेरे लिए तो देना है बेटा, सब तेरे को मैं भी काटूंगा बेटा, और कुछ साल बाद मैं ही अपना सर पीटूंगा, ये बच्चे सुनते क्यों नहीं है। ले लिया। कुछ चीजें हम मन की चाहिए। पर सर ये भी तो कोइंसिडेंस ही है, ये कैसे जानेंगे। ये भी लिखा है, कोइंसिडेंस क्या है, नथिंग इज कोइंसिडेंस। ये भी लिखा है क्योंकि हमने चूज कर लिया। ईश्वर ने हमारे हाथ में फ्री विल के नाम पे कुछ नहीं दिया है सिवाय चॉइस के। ईश्वर ने हमें फ्री विल, क्या हमारे पास स्वतंत्रता है कर्म करने की? हमारे पास कितनी स्वतंत्रता है कर्म करने की? हमारे पास एक दुकान है जिसमें जूस मिलता है, लस्सी मिलती है, उसमें शेक्स मिलते हैं, और आपको क्या पीना है इतनी चॉइस है, बस यही फ्री विल है। पर सर आपने एक बार कहा था कि फ्री विल इज आल्सो एन इल्यूजन। फ्री विल इज ऑल्सो एन इल्यूजन। बस ये इल्यूजन मतलब झूठ है, धोखा है। फ्री विल भी इल्यूजन है, सब फिक्स है, सब हो रहा है, सब हो चुका है, जो आगे होना वो भी फिक्स है। ये जुगाड़ हम मांगते हैं या होता है? जुगाड़ हम मांगते हैं फिर होता है, बिन मांगे जुगाड़ नहीं होता। बहुतों के जुगाड़ भी नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता कि जुगाड़ हो गया कैसे, मांगा कैसे छोड़ते ही पूरा होता है। जैसे ही आप छोड़ देते हो पूरा हो जाता है। जैसे कोई आदमी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी बात काट के। आप और मैं मित्र है मान लो, और मैं आपसे रोज बात करता हूं, यार चलना भाई देहरादून चलेंगे। आप तो जाना तो है यार, मन तो है मेरा, बहुत मन है। फिर परसों मैंने कहा चलना देहरादून। आपने हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ परसों तरसों प्रोग्राम बनाता हूँ घर में, बीवी को झूठ बोल के या सच बोल के या जैसे बनता है, या दोस्तों को कह के या दुकान की चाबी दे के, कई बातें चलेंगी। मैं देहरादून चलूंगा, मन है। मैं फिर लग गया देहरादून। फिर सुबह फोन, दोपहर फोन, शाम फोन, अगले दिन फिर मिले। 10 दिन में आप कहोगे यार कौन मिले, देहरादून का स्यापा डाले, खून पी लिया सारा, मेरे बस का नहीं है। आप इरिटेट हो जाओगे, पीछे पड़ जाओगे एक ही बात के, आप इरिटेट हो जाओगे, आप मिलना बंद कर दोगे, फोन उठाना बंद कर दोगे, बहाने बना दोगे, अपने मामा मार दोगे कि मेरे मामा जी मर गए, मैं नहीं जा सकता 1 साल तक, कुछ भी बहाना होगा। पीछे पढ़ के मैंने खून पी लिया, अति मचा दी। एक प्रश्न जो 20 बार बोलता है, बच्चे को बोलते हैं पढ़, तू फिर घूम रहा है, पढ़, नहीं पढ़ेगा वो, नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। हम लोग सुसज्जित है इस चीज से। लड़ाई होती ही क्यों हस्बैंड वाइफ में, माँ बाप में, बच्चों में क्यों होती है? क्योंकि रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, पीछे पड़े हुए। एक ही चीज, जैसे पत्नी घर में पूछती रहती है क्या खाओगे, तो यार इसका आंसर मैं कैसे दूं भाई, जो टेस्टी बना वो खा लूंगा, जो प्रैक्टिकल बात है। और वो चाहती है राय, दाल बना ले, टिंडे बना लो, बना ले, भिंडी बना लो, हाँ बना ले। आपका तो कुछ है नहीं, हम पूछ के मर गए, आप तो कोई जवाब ही नहीं देते। बोले यार मैं तो फंस गया बीच रास्ते में, साला खुद ही मुझे का गेम खेलने आ जाए और खुद ही कह रहे गोटी खो गई, ये क्या बात है? बोले अच्छा तो ऐसा कर, तू बना ले, टिंडे बना ले।
फिर वो वहां से शुरू होते हैं बैंगन के भरते से होते हुए, रायता फैलाते हुए, बाजार से पिज्जे भी आते हैं और भरता होता कुछ नहीं, और फिर लड़ाई होती है। वो कहता है मुझसे पूछा ही तो तूने, आज हमेशा पूछती है क्या? कभी मूड में बोल दूंगा। कहाँ पूछती, कहाँ क्या खुद बनाती है बेस्ट से बेस्ट, और पीछे पड़ना है। फिर वो अगले दिन झगड़ा होता है, फिर वो रेजिस्टेंस डेवलप, अगले दिन फिर पूछती है कुछ बना दूं, कुछ लाऊं क्या, कुछ करूं? भाई तेरी मर्जी है, जो तेरी मर्जी है। लड़ाई शुरू हो जाएगी, मुझे पता है। आप तो लड़ते रहते हो, अब लड़ाई तो होगी, क्योंकि आपने अभी अभी ये लगा दिया, खोपड़ी घुमा दी, लड़ाई 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 लड़ाई। जो भजन करोगे, ये है इरिटेट। तो मैंने क्या किया, आपको इरिटेट कर दिया। आप पागल हो जाओगे, लिटरली अवॉइड करोगे। अपने बच्चों को अवॉइड करते हैं लोग। बच्चे माँ बाप को बताना है, मैं बाप ने पकड़ लिया सिगरेट पीते हुए, आपको प्यार से टैकल करना चाहिए। पी तो रही, बच्चे मनवा भी तो लेते हैं, इतना इरिटेट करते हैं सामने वाले को, ले लेते हैं। ये कह रहे हैं बच्चे मनवा लेते हैं, बच्चे मनवा नहीं लेते हैं। आप अस्त्र शस्त्र छोड़ देते हो। युद्ध होगा जिस दिन बच्चे ऐसी कुछ डिमांड मारेंगे जो आप नहीं देके राजी होगे, उस दिन युद्ध होगा। देखना, युद्ध होगा, क्योंकि हमारे 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 गुरु बच्चों को ना बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि माँ बाप गुलाम मिले हुए हैं। पहले वाले नहीं है ना, तो कान के नीचे धरते थे दो, हम सब ने भुगते हैं वो, पहले पुराने वाले। बढ़िया बात। आजकल तो मेरे लोग तो तू ले ले, एक ले, दो ले ले, तू 2 5 स्टार ले ले। तो बिगाड़ा हम नहीं है, धन ने बिगाड़ा है। पावर और शक्ति धन बिगाड़ देते हैं। अब ये सोच के चलिए, आप एक पत्थर की मूर्ति के आगे चले गए और वहां पर आप पहले तो आप लोट लोट के गए हो, पूरे शरीर में घाव कर लिए। भगवान मुझे करोड़पति बना, इतना टॉर्चर भगवान देख रहा है, साले सारा खून निकाल दिया, तेरे को शरीर देता इतना बढ़िया मैंने है, सारे के सारे तो नैस्तैसी कर दी। 2 व्रत करके बैठे हैं 10 दिन से, पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़े हो रही है, किडनी में प्रोटीन निकलना शुरू हो गया, लेकिन व्रत नहीं छोड़ रहे। अब भगवान पे प्रेशर है, जैसे मैंने इनके देहरादून का प्रेशर बना दिया, पागल कर दिया, ऐसे हमने भगवान पे प्रेशर पीछे पड़ रखे हैं। भगवान ही दे दे, भगवान ही दे दे। अक्सर लोग मांगते रहते, भगवान देता क्यों नहीं? वो इरिटेटेड है आपसे। कहते हैं ना, मुझे मेरे पीछे एक बच्चा पड़ गया पीछे कुछ टाइम पहले, फोन करना, मैसेज करने, अंधाधुंध ये वो। मैंने 4 दिन बाद डांट दिया, मैं अगर मेरा बार बार खून पिया तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। मैसेज आया, आप तो गुरु, आप कैसे गुस्सा कर सकते हो? आप तो क्रोध पे विजय पा चुके हो। मतलब विजय दीनानाथ चौहान, आप क्रोध कर ही नहीं सकते। अगर आप ये करोगे तो आप तो ज्ञानी बिल्कुल नहीं हो। मैंने कहा पहले फैसला करो कि मैं गुरु हूं या आप करो बट, क्या मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। मैं कहा भाड़ में गया गुरु घंटा तुमने बना रखा है, मैं गुस्सा करूंगा। मैं कहा खून पियोगे तो लड़ूंगा। पीछे पड़ गए सुबह शाम रात दोपहर हर चीज के लिए। यहां तक हाल हो गया, यही पूछना रह गया था कि मैं टॉयलेट से बाहर आया हूं, हाथ धो लूं कि नहीं। अब उसका मूर्ख का क्या करें, मैंने उसे ब्लॉक किया। फिर लंबी कहानी चली, फिर वो अब वो बालक भक्त बन गया। उसे धीरे धीरे ज्ञान हुआ, समझ आता है धीरे धीरे, कोई बात नहीं। पर मकसद कहने का हमने कह रखा, भगवान तू बुरा नहीं मान सकता, तेरी ऐसी तैसी तू बुरा कैसे मानेगा? तेरे लिए हमने आंसू बहाए, तेरे लिए व्रत रखे, भगवान को एहसान पहले दबा दिया, 4 फाइलें रख दी उसके सिर पे, अब उठ नहीं पा रहा, निकल नहीं पा रहा। कैसी मूर्खता करते हैं हम। वो बुरा भी मानता है। ब्रह्मांड से पंगे लोगे, वो बुरा मानेगा, वो पीट के मारेगा। ऐसा पति लाके देगा या ऐसी पत्नी लाके देगा जो उसके बदले आपसे सजा देगा। सारे फैसले वही करके देगा। ब्रह्मांड बदला लेता है, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। इसलिए बड़े ध्यान से समझना है, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको हाँ ये कैसे हो गया। भगवान ने सब कैलकुलेशन कर रखी है, उसके पास सबके हिसाब किताब है। कैसे? ये हमारा टाइम है, ये हमारा जन्म हो गया, हैप्पी बॉय बेबी हो गया, और यह हमारी टाइम हो गई। ये हमारी टाइम लाइन है, 50 साल 80 साल 100 साल जिसको जैसे जीना हो। इस टाइम लाइन में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे सूरज अपनी जगह फिक्स है, धरती गोल गोल घूम रही है और हम सोच रहे हैं सूरज गोल गोल घूम रहा है। ऐसे टाइम कहीं नहीं जा रहा है, टाइम कहीं नहीं आ रहा है, ये कांस्टेंट है। यानी वो परमात्मा हर समय है, टाइम ही परमात्मा है। ये टाइम में हम आगे की ओर जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं। हो क्या रहा है बीच में? हम बदल रहे हैं, हमारा शरीर भी बदल रहा है। आप 10 साल पुरानी फोटोग्राफ आज की मिला लें, डिफरेंट होगी, ये डिफरेंट होगी। आपका टाइम बदल रहा है, मींस आपका शरीर बदल रहा है और आपकी ऊर्जा, आपकी सोच बदल रही है। ऊर्जा बदल रही है, ऊर्जा भी नहीं बदल रही है। जैसे टाइम भी नहीं बदल रहा है, टाइम वही है, वैसे ऊर्जा भी नहीं बदल रही। आप उस ऊर्जा को अलग अलग जगह पे ले जा रहे हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसमें एक बड़ा प्यारा शब्द आता है, अब पहले जैसे नहीं रहे। अब बोला किसी ने एक दूसरे को अभी तक नहीं बोला? नालायकों, कब बोलोगे? अब थोड़ा टाइम बाद, अभी थोड़ा टाइम बाद, ठीक है, ओके, अल्लाह।
अलाउड है कोई नहीं। सारे पति पत्नी भुगत भोगिए, सबके चेहरे पर एक थकी हुई स्माइल आ गई है सोच के कि ये बात तो हम सच में भुगते हुए हैं। आप अब पहले जैसे नहीं रहे। क्यों नहीं रहे पहले जैसे? क्योंकि सब बदलना आवश्यक है। बीच रास्ते में वहम आ गए, शक आ गए, उम्मीदें आ गई, इच्छाएं आ गई। आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे? पहले रॉ था, पहले सब कुछ अलाउड था, जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी बोलो, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दो। बाद में क्या बदला? बाद में मनुष्य बदला, ऊर्जा बदली, जीवन बदला, रिश्ता बदल गया। आपका जीवन बदल कौन रहा है? आपके जीवन के हालात कौन बना रहा है? हालात क्यों बदल रहे हैं? कुछ भी इत्तेफाक नहीं है, नथिंग इज कोइंसिडेंस। सब कुछ आप ही कर रहे हो, क्योंकि आपने अपना सोच बदलना शुरू कर दिया। आप चाहते हो अब एक पत्नी के साथ रहूं और कुछ ना बदले, बदलेगा। बच्चे हो गए, कुछ ना बदले, बदलेगा। जैसे ही आप बदलोगे, आप अब पहले जैसे नहीं रहोगे। आपका शरीर नहीं रहेगा, आपका मन नहीं। किसका शरीर एक पहले जैसा रहेगा? मुझ पे ब्लेम ना करें, मुझ पे ब्लेम ना करें। अच्छा, ब्लेम ले लेता हूं मुझ पर। अच्छा चलो, एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे काफी बुरा एग्जांपल है, ये ले लेते हैं कि भाई कौन, किसका शरीर एक जैसा रहेगा? ये कितने साल हो गए, शायद 25-30 साल पुरानी जीन्स भी मुझे फिट आती है अभी सेम। क्यों आती है? यानी कि मेरा शरीर पहले जैसा क्यों है? यानी मैं भी पहले जैसा ही हूं। यार इतना पत्ता मैं शुरू से ही हूं। सही बड़े बेटे, सही बड़े बेटे की जान सही कह रहे हो। अब ये देखिए, आप बेटे की जान सही कह रहे हो, ये क्या एक्सप्रेशन है? ये कैसा बेवकूफाना एक्सप्रेशन है? ये यंग एज का एक्सप्रेशन है जो लोग कहते हैं। पर अगर ये एक्सप्रेशन जिंदा है तो आपका शरीर वैसा रहेगा। ये अच्छी बात है, मेरी बात है। भाई खुद देखो कैसा रहना, आपने सेम ऐसे ही रहना है सारी जिंदगी, या चेंज करना है खुद को? इसके बचपन के कपड़े भी आते हैं इसके। हाँ, तो इसके बच्चे के क्योंकि आप बदले नहीं। मम्मी जल रही है। अच्छा, मम्मी जल रही है, ये क्या मुझे सफर ने सूत्र दिया है। सही बात। आप देखें, एक्सपीरियंस करें। आपके शरीर बदला, आप बदले। आपका शरीर बदला यानी कि आप बदले हो। आपका शरीर नहीं बदला यानी आप वैसे ही मस्त हो। आपके ज्ञान की पराकाष्ठा होती चली जाए, भले ही जीवन और उत्तम होता चला जाए, बॉडी का मेटाबॉलिज्म सेट रहेगा और आपके अंदर ऊर्जा वैसी ही रहेगी। ऊर्जा चला रही है शरीर को। आपका शरीर, आपका मान लो ये लेडीज के साथ बहुत ज्यादा होता है, इनको ना रसोई में काम करते हुए जल जाता है, कट जाता है, चाकू लग गया, ऐसे काम कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास काम, खड़ा, सॉस डाल दी थोड़ी सी, वो खून लग गया, अच्छा जल गया, कट गया। अरे वो गाना बहुत अच्छा अरिजीत सिंह ने गाया और उसके अंदर सुर बहुत अच्छे खींचे हैं। देखो कहाँ कहाँ नाच रहा है मुन्ना, देखिए कहाँ कहाँ नाचता है। इसे बहने दो। कौन है धर्मात्मा? धर्म को मानने वाला कौन है? धर्म क्या है? सूर्य का, चमकेगा, आग लगाएगा, जाएगा, आएगा। जो सूरज के धर्म को मान गया और ये कहना छोड़ बैठा, आग उगल रहा, सूरज पागल हो गया है, वो अधर्मी है। और जो मान गया वो धार्मिक है। जो ये मान गया जीवन जैसा चल रहा है वही शाश्वत सत्य है, कोइंसिडेंस कोई नहीं है, इत्तेफाक कुछ नहीं है, ऊर्जा का खेल है, सब लीला है, वो धार्मिक है। तभी तो कभी मंदिर ना जाने वाले लोग ज्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि वो जीवन के साथ चले हुए, मजे मजे चल रहे हैं। बहने दो, बच्चे का बहना रोक देते हैं हम, ऐसे मत बोल, वैसे मत बोल, ये कर, वो कर, कहीं कहीं कर लो, बाकी जगह उन्मुक्त रहो, मस्त रहो। सारे पगले बाबे एक जैसे ही होते हैं। अब आपका हाथ रसोई में काम करते हुए जल रहा है, गैस पे गर्मा गर्म कढ़ाई से टच हो गया, क्यों हो रहा है? पहले तो नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? जिस लेडी का जल रहा है, कट रहा है हाथ, शरीर में चाकू लग रहा है, वो अंदर से ऊर्जा, वो जली कटी पड़ी है, अंदर से जली कटी पड़ी है, ईर्ष्या में जली कटी पड़ी है, अहंकार में जली कटी पड़ी है, कहीं क्लेश है, कुछ ना कुछ है। आदमी टूट के आया बाहर से, अपने स्कूटर का स्कूटी बना के आया है, ये स्कूटर पे एक्सीडेंट मार के आया अभी, इसकी बॉडी पे एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, क्यों हुआ है? अंदर से टूटा पड़ा है, अंदर से आक्रोश में है, ऊर्जा ने बॉडी तोड़ दी। ये फैक्ट है। आपके शरीर पे हो रहा है वो जो ऊर्जा में अंदर हो रहा है। इसलिए ध्यान रखें, जो लेडीज के साथ, पुरुष ध्यान रखें, जिस लेडी का हाथ और ये जल कट रहा है, जान ले वो आप पे शक कर रही है, पार्टी बधाई हो। क्योंकि जैसे वो आप पे शक करना शुरू करेगी, थोड़े दिनों में मैनिफेस्ट कर देगी और आपको सेक्रेटरी मिल जाएगी, और जिस तलाक के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं वो खुद देगी। देखो, एक सताए हुए पुरुष ने पूछा है कि यदि ना जलना हो तो क्या हम जला भी सकते हैं? हम काट भी सकते हैं। बेटे घर जाके फैसला लेना अपने आप, मैं इससे मुक्त हूं।
आपके जीवन में आपके शरीर पर कंधों पर दर्द आ गया है तो वजन है जिम्मेदारी का। आप किसी जिम्मेदारी को लेकर परेशान है, आपको सर्वाइकल है, आपको सर्वाइकल होएगा ही तब, ऊर्जा यहाँ की टूट रही है, सर्वाइकल हो जाएगा। आपके अंदर क्लेश है, ईर्ष्या है, आपके पेट में अल्सर होएगा ही होएगा। आपसे बात हजम नहीं हो रही, हजम। जो व्यक्ति पुरुष या स्त्री क्यों बोलता है, क्यों ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों क्यों? सबको कब्ज की प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी डिसऑर्डर होंगे ही होंगे, पेट साफ नहीं होता, बात हजम ही नहीं हो रही, तुम्हारी ऊर्जा फंसी हुई है बीच रास्ते में। क्यों कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्यों हाथों पे कोहनियों पे चोट आ रही, क्यों पैर पे, अंदर की ऊर्जा डिस्टर्ब है, हमने ही नाश पीट रखा है। फिर हम ही कह रहे आई ये छोटी उंगली पे लग गई, क्यों लग गई? क्योंकि हमारे को बॉडी कहीं ले जानी पड़ रही है, बॉडी कहीं जाना नहीं चाहती, ऊर्जा कहती है मत जाओ, लेकिन जा रहे। हमारे शरीर पे वहां वहां चोट, वहां वहां समस्या आती चली जाएगी। यही स्किन की प्रॉब्लम है, यही लिवर की प्रॉब्लम है। आप अपने विचार शक्ति को, ऊर्जा को नाश पीटना शुरू करो, आपके जीवन के अंदर शरीर के उस हिस्से में चोट आएगी। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर, हैरान होने से हैरान ना होने तक की जो सीढ़ी है वो टुकड़ों में पहुंची जा सकती है, या एक साथ एक बार में ही पहुंच जाए? हम आज हैरान होते थे अब तक, अब आज के बाद कभी किसी चीज पे हैरान नहीं होगी। ये कह रहे हैं हैरान होने से लेके ना हैरान होने तक की सीढ़ी कैसे चली जाएगी, कैसे चढ़ी जाएगी। जिस दिन आप ये जान लोगे कि यार किस चक्कर में है तू, तेरे पास कितनी फ्री विल है, परमात्मा जैसे जीवन चाहता है चलाना चलेगा, तेरे कहने से सूरज नहीं चलेगा। किसी मोड़ पे तुम्हें लगने लग जाता है कि तेरे कहने से सूरज भी चलता है। हाँ, जिस मोड़ पे ये लगने लग जाए कि तेरे कहने से सूरज चल रहा है, उस मोड़ पे पक्का कंफर्म कर लो मुन्ना सिर पे हावी है, और वो पागल कर देगा आपको, परमात्मा से दूर कर देगा। जिस दिन आपने ज्ञान करना शुरू कर दिया, आप जान जाओगे सब साला लीला है, कोई लॉजिक नहीं लगाओ, कोई सिर पैर नहीं। एक माँ के 4 बच्चे, चारों डिफरेंट नेचर के, अपना ही प्यार करने वाला बच्चा हमारा ही खून कर जाता है। सब साला ड्रामा है, लीला है, पता नहीं क्या लेन देन चल रहा है। हमें सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है, हमें अपना ऊर्जा का गार्ड लगा के रखना है। ऊर्जा का गार्ड क्या है? गार्ड होता है, आपने देखा वो तलवार और वो क्या लेते थे, ये क्या होता था, ढाल। ढाल होती थी, ढाल लगा दे तलवार के साथ, ये वार करने की ऊर्जा है और एक बचाने की ऊर्जा। ढाल, हमने ऊर्जा की ढाल लगा रखी। ढाल कैसे लगती है? आपको पता है कि आपका एक कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, 1 जनवरी को केस हो गया आपका। अब आपकी समस्या क्या है? कोविड चल रहा है, आजकल तो केस की डेट ही नहीं पड़ती, 3 महीने में आप भूल गए, आपके दिमाग से निकल गया, तो कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे ही आपको पता, ध्यान से उतर आके कुछ हो ही नहीं रहा, आपको अगली डेट के ऊपर नेगेटिव डिसीजन आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए चल रहा है केस, झंझट चल रहा है, और करना कुछ नहीं है। अगर प्रार्थना करोगे, जैसे घर गया व्यक्ति, प्रार्थना की उसने, यार बीवी ना लड़े ना, बहुत लड़ती है, बहुत लड़ती है, वो जरूर लड़ेगी और बेकारण लड़ेगी। अगर आप ये गार्ड लगाए बैठे हो, लड़ती है यार कोई बात नहीं, चलो देखेंगे, उस दिन नहीं लड़ेगी। ये ऊर्जा का गार्ड लगाया कि आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है आपको कोरोना हो गया है। एक तो है पता है कोरोना हो गया है तो गार्ड लग गया, एक कौन सा है, हाय कोरोना हो गया, हाय हुक्कू, हाय हाय मर गए, हाय मर गए। आपका गार्ड हट गया, भयभीत हो गए हो, आपने प्रवेश करने दिया है, डरा दिया है उस थॉट ने आपको। आपका ऊर्जा का गार्ड लगा, यानी विचार शक्ति लगी हुई है कि यस कोरोना हो गया है, देखते हैं। आपको सिर्फ पता है कि मुझे गुस्सा आता है, आपको सिर्फ पता है कि बच्चा ऐसा है। आप भजन कर रहे हो, यार ये लड़का ये बिगड़ जाएगा, मुझे पता है लड़का बिगड़ेगा, वो लड़का बिगड़ेगा, दादाजी तथास्तु करके देंगे। आपको ऊर्जा का गार्ड लगाना है। ऊर्जा का गार्ड विचार और ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपने विचार, कांस्टेंट विचार लगा रखा है इस पे कि ये, तो इसको जीत भी कैसे? ना अगर ज्यादा प्रेशर हो तो जिद बन जाएगी, फिर वो रेजिस्टेंस बनेगी, मुन्ना कॉपी बना के मारेगा। ऊर्जा का गार्ड सिर्फ विचार है कि मुझे इस बारे में पता है, मुझे इस बारे में पता है। बिटिया का ब्याह हो गया, घर में कर दिया दूसरे, अब वो चली गई। आपका ऊर्जा का गार्ड क्या है, और चिंता क्या है, और खुशी क्या है? आप ये कर रहे हैं, बिटिया की शादी हुई है, भैया हो गए जी, कैसा ससुराल, ठीक है। आप कहेंगे बहुत अच्छे लोग हैं जी, ऊर्जा का गार्ड हट गया, थोड़े दिनों में बुरे निकल आएंगे अपने आप। आप सहज हैं, जितने भी संत होते हैं वो सहज होते हैं, वो सिर्फ जानते हैं, ना डरते हैं ना खुशी मनाते हैं, ना सुख है ना दुख है। गाइड फिल्म देखें, उसके एंड में समझ आएगा, रोजी भी आ गई, माँ भी आ गई, अब क्या होगा, कालिया तूने नमक खा लिया, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ छोले मिक्स हो रही गाइड।
आखिर में वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे पास सब है, करना क्या है, दुनिया भी है, भगवान भी पूछ रहा है, पता नहीं बारिश आएगी नहीं आएगी, साला पता ही नहीं, पर वो अंत में छोड़ता है कि मुझे इनके विश्वास पे विश्वास है, मुझे नहीं पता क्या आएगी नहीं आएगी बारिश, पर इनके विश्वास पे विश्वास है, और उनका विश्वास इतना स्ट्रांग होता है, बारिश आती है, बलि ले लेते हैं। हाँ जी, ये नोन पे गार्ड लगा दिया जैसे हमने कि मेरे को पता है कि ये चीजें हैं, जो अननोन है उस पे कैसे गार्ड लगाऊंगा? अननोन के ऊपर भी तो नोन पे गार्ड लगा दिया, जो पता है अननोन पे लगा के रखो कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी कभी भी हो सकता है, उसका भजन भी नहीं कर रहे, आपको सिर्फ पता है, जो भजन करने लग गए वो होगा ही होगा, जो लगा के छोड़ दिया आई एम अवेयर, इसे अवेयरनेस बोलते हैं। अवेयरनेस का मतलब यह है कि आपको उस बारे में पता है और आप कुछ नहीं कर रहे। अर्जुन ने ऊर्जा का गार्ड लगाया था, कृष्ण ने उसको इतना घटाया, इतना घिसा, इतना डाइल्यूट किया कि ऊर्जा के गार्ड पे पहुंचाया। करना क्या है मुझे फिर प्रभु केशव, करना क्या है? कुछ नहीं, युद्ध करना है। क्यों करना है ये नहीं सोचना, कि किसे मारना है ये नहीं सोचना, कब मरेंगे ये नहीं सोचना, तो करना क्या है? अवेयर, तुम युद्ध कर रहे हो, बस खत्म। कैसी अजीब सी स्टेट होती है। उसेन बोल्ट की डायलॉग है ये कि जब मैं दौड़ता हूं मैं सिर्फ दौड़ता हूं। बोले तो पागल, हमें पता है दौड़ता तो दौड़ता ही तो है, ये क्या डायलॉग हुआ? सोचो, बाकी लोग क्या करते हैं? जब दौड़ता हूं मैं जीतने के लिए दौड़ता हूं, मैं उसे हराने के लिए दौड़ता हूं, मैं इसलिए करता हूं, मैं उसलिए करता हूं, मेरी ट्रेनिंग। वो जब दौड़ता है सिर्फ दौड़ता है। जैसे सेना हर समय तैनात है बॉर्डर पे, लड़ नहीं रही है पर है। क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। क्या करेगी? जरूरत पे। युद्ध हो रहा है? नहीं होएगा, नहीं। जब तक पता है, जैसे ही रिलैक्स हो गए उसी टाइम वहीं से परिस्थिति आके पटक के मारती है, आग लगा। तो हमारी ऊर्जा कितनी खर्च होती है गार्ड लगाने में? इन्होंने पूछा हमारी ऊर्जा कितनी खर्च होती है गार्ड लगाने में? यदि वो कांस्टेंट है तो खर्च नहीं हो रही, कांस्टेंट सिर्फ पता है। आगे क्या होगा ये मुन्ना जानना चाहता है। क्यों जानना चाहते हैं? मुन्ना सपने देखता है, बिल्डिंग बने, महल बने, उसके लिए पहले बता दिया, टेंशन करनी आती, नीचे ने 10 पैसे पे करते हैं। तो बार बार पता करना भजन नहीं हो गया। अगर मुझे बार बार ही मैं कॉन्सेंट्रेट सोच रहा हूँ कि ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, तो फिर वो भजन नहीं हो जाएगा। इन्होंने बोला बार बार यदि सोच रहा हूँ तो वो भजन नहीं हो जाएगा, 101% हो जाएगा। इसलिए जब तक आप अवेयरनेस सीख नहीं जाओगे ना, आपका ये प्रश्न जायज रहेगा, आपका ये प्रश्न जायज रहेगा। बैक ऑफ द माइंड में आपको पता होता है, आपने चाबी रखी घर आकर के, सुबह गए वापिस आए, गाड़ी की चाबी कहीं रखी, आपके बैक ऑफ द माइंड में पता है चाबी का, हर समय पता है आपको, शाम तक पता है आपको, अगले दिन भी पता है। ये है ऊर्जा का कार्ड। और आप उसके लिए सोच नहीं रहे, बार बार एक बार भी नहीं सोच रहे इनफैक्ट। लेकिन जब पता है तो आप अवेयर हो उस बारे में। हाँ, आप रिलैक्स नहीं हुए। जैसे ही आप रिलैक्स होंगे भूल जाएंगे चाबी का, जैसे ही आप टेंशन में आएंगे भूल जाएंगे चाबी का। बच्चे ने पढ़ाई करी, पढ़ाई करके मस्ती मारी, फिल्म भी देखी, आता साला फर्स्ट है पेपरों में। क्यों आता है वो? उसे पता है, ना वो रिलैक्स होता ना वो डरता, उसे पता है, रख लिया होगा। ठीक, दिस इज शार्पनेस। ये ऊर्जा का गार्ड हमें पता है। तो क्या करो, अब आपकी लाइफ के अंदर मान लेते हैं आप कहीं रहते हो और उसी मकान के अंदर दूसरा बंदा रहता है। अब वो आपको बड़ा तंग करता है, खूंटियां नहीं सुहाते आप उसे, और उसने आपको ये सिखा दिया है कि मैं तुझसे नफरत करता हूं, तू भी कर। अब आपका मन करता है मुक्का मार के इसका सिर ना फोड़ दूं, और 3-4 बार दिन में आप फोड़ भी देते हो सपनों में। रात को उसके घर में आग लगा देते हो, उसको जरासंध की तरह 2 टुकड़े फाड़ के फेंक भी देते हो, आप सब कुछ कर देते हो। अब क्या करना है? अब आपने बदला भी ले लिया, सोच में विचार भी कर लिया, अब कुछ होना नहीं। अब उस व्यक्ति को तबाह कैसे करना? कृपया पत्नियां अपने पतियों पे ना आजमाएं। यानी आप समझ गए जो इशारा था मेरा। अब उसको बर्बाद कैसे करना है? आपके पास वो व्यक्ति मिलता है, आपको वो गुस्सा करता है। अब बड़ा मुश्किल है यार, उसने गुस्सा किया, हम ना करें। अब जिस दिन आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी उस दिन आपकी मुट्ठी में होगा। अब उसने जब गुस्सा किया और आप इस मेंटेलिटी के बन चुके हैं, तो यार ठीक है, ये तो पागल है, मैं क्यों पागल हूं? या फिर ये सोच लो इतना क्लेश है इसके मन में, साला कहीं और उतारने को नहीं मिला, मुझ पर उतार दिया, चल कोई बात नहीं। या आपको ये पता चल गया कि ठीक है यार सताया हुआ है, बीवी इसे घर में बोलने नहीं देती, इसलिए बाहर बोलना चाहता है, या ये है ही पागल। कोई सा भी एक बात हो गई। आपने अपने अधिकार क्षेत्र कौन सा, इस शरीर की रक्षा के लिए तो लड़ाई की, बाकी कोई लड़ाई नहीं की। हाथापाई करता तो आत्मरक्षा बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये मिलेगी नहीं गाड़ी। आपने उसको करा, अब आपको उसको तबाह कैसे करना है? वो आपको मारे ना, वो आपको क्लेश ना करे, अगली बार तंग ना करे, आपके साथ दुश्मनी नहीं निभाए, तो क्या करना है? आपको उसके साथ रिएक्शन नहीं देना है और एक माइंड में ऊर्जा का गार्ड लगा के रखना है, ये आदमी ऐसा है और खत्म। ठीक हो गया जी?
और उसके साथ आपने मुंह से बोल के बता के क्लियर कर देना है। आप हैरान हो जाएंगे, वो आप पे हाथ नहीं उठा पाएगा, आपके साथ बदतमीजी नहीं कर पाएगा, वो आपसे जल मरेगा। बोल के क्या केयर करना है? बोल के अपनी आत्मरक्षा की बात करनी है, सिर्फ अपनी रक्षा, उसको चिढ़ाने की। ये सीखते सीखते सीखोगे, आप कहोगे कैसे करके दिखाओ, तो मुझे लड़ना पड़ेगा। हाउ डू आई टीच इट? आपने उसका, अब ये एक पॉइंट समझ लो कि जिस व्यक्ति के मन में आपके साथ नफरत हो गई, क्लेश हो गई, और आपको पता है नफरत है, और आप उस नफरत से नहीं लड़ रहे, आप ये नहीं कह रहे तो नफरत मत कर, तो वो व्यक्ति क्या करेगा रात को सोते हुए? वो रात रात में आपके साथ सारी कन्वर्सेशन करेगा, सारी बातचीत करेगा, आपको शायद जान से भी मार दे, आपसे बदला भी ले ले, आपके साथ खुद खाना बचा ले, पूरा गंद से गंद कर ले, वो इतना कुछ प्रीलिव कर लेगा कि खुद ही मर जाएगा। दूसरे को प्रीलिव कराओ। आपकी पत्नी ने, पत्नियों के लिए बताया, आपकी पत्नी ने आपको बोला मुझे शक है तुम पे, समझते हो क्या? आप उसको बोल लो ना, नहीं 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 शक क्या, मैं बिल्कुल ठीक हूं, पक्का हो गया भाई। आप बोलो थैंक यू, बहुत अच्छा किया तूने मुझ पे शक किया, मुझे तो खुद पे खुशी हो रही है, मैं इस लायक हूं कि शक हो सकता है। अब वो प्रीलिव करेगी, है तो सही कुछ ना कुछ, यकीन तो मुझे पहले ही था, अब तो साला शक भी होने लगा। तो ऐसे में मतलब या तो प्रत्यक्ष में हो या यहाँ हो, होगा एक बार जरूर, होगा एक बार जरूर, या तो प्रत्यक्ष होगा या यहाँ पर होगा। अगर प्रीलिव करा के मार दिया तो यहीं खत्म, अन्यथा यहाँ मैनिफेस्ट करना शुरू किया तो प्रत्यक्ष में होगा। तो अगर आपने रेजिस्टेंस की तो बीवी आपको सेक्रेटरी लाके देगी और फिर कहेगी मुझे पहले ही पता था, मैंने पहले टोका था 6 महीने पहले तुम्हें, जब तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं थी तब टोका था, तुम्हारा अफेयर चल रहा है, और मैनिफेस्ट उसी ने किया है। और अगर प्रीलिव करा दिया आपने, इसलिए रेजिस्टेंस मत बनाओ। आप पे कोई शक करता है, बोलो भाई तुमने कहा यार काश होता। प्रीलिव करने से दूसरे व्यक्ति ने जो आपका डैमेज किया है वो तबाह हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए ये टेक्निक सीखो, इसके लिए बहुत समझदारी चाहिए, ऊर्जा का कंट्रोल चाहिए। आपको डर लग रहा है यार मेरे पे केस कर देगी, मेरे को तबाह कर देगा, वो बंदा कब्जा कर लेगा, आपने माइंड में या तो खुद ही कहानी बना लेनी है, खुद ही प्रीलिव कर लेना है तो मर जाएगा, या फिर ऐसे हालात बनाने बात करके, जैसे आप किसी को बोल लोगे ना गुरु जी उखाड़ ले यार, फिर जो उखाड़ना है। हाँ जी, मोदी जी क्या यही करते हैं? ये कह रहे हैं मोदी जी क्या ये बता, ये बीवी के बारे में जानना चाहता है, इसको पहले बता दो इसको, मोदी जी यही करते बताता हूं। तो जब आपने दूसरे व्यक्ति को मरने मारने दिया खुद को, वो सत्य में नहीं होगा, वो दिमाग में हो चुका। इन्होंने पूछा मोदी जी क्या यही करते हैं? मोदी जी या मोदी जी जैसे व्यक्ति, आप ध्यान देंगे रिएक्ट नहीं करते। अच्छा क्या मोदी जी पागल है? नहीं, जब कोई उन्हें गाली बकता है असर नहीं होता, 101% होता है, तो वो करते क्या है? ऊर्जा का गार्ड लगा के छोड़ देते हैं। उन्हें गाली बकी है मुझे पता, बस खत्म खत्म। पूरे जन्म वो व्यक्ति उनका डैमेज नहीं कर पाएगा, ना वो उससे फाइट करके टाइम वेस्ट करते, ना वो क्लेश करते। अब हम मोदी जी की बुद्धि कहां से लाए? हम लड़ मरते हैं। तूने मुझे ऐसे बोला, ऐसे क्यों बोला तूने? मुझे गंदी बात करी, तेरे को बोलना नहीं चाहिए था। वो कहते हैं इसने बोला है, मुझे पता है, समय चलने तो जैसे जैसे मेरी दाढ़ी बढ़ती जाएगी इसको मैं नष्ट कर दूंगा, और शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। सर ये आपने करना तो बता दिया, पर ये हो क्या, मतलब अच्छे स्टूडेंट की क्या क्वालिटी है जो ये जो बता रहे हो वो कर सके, उसके लिए वो क्या करे? अच्छा स्टूडेंट जो ऐसा कर सके, जो ये कर सके, क्योंकि ये करना तो एक या तो पत्नी छोड़ी हो या कमा रहा हो, आपका तो कुछ हो नहीं सकता। सर ऐसे बताओ, बहुत सारे यहाँ पे शादी वाले हैं, ये पूछ रहे हैं कि अच्छे स्टूडेंट को ऐसा कैसे करना है। अच्छे स्टूडेंट की कोई परिभाषा नहीं होती। अच्छे स्टूडेंट के मतलब ये है कि आपने पहले तो ये गांठ बांध ली कि ऐसा हो सकता है। अंदर से मुन्ना आपको ये कहेगा बेकार सी बात लगी, कुछ जम नहीं रहा, ये कुछ कठिन सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आया, कुछ खोपड़ी खोपड़ी का खेले, इतना दिमाग कौन दौड़ाए। तभी वो रिच मैन्स गुरु की बात है। आम व्यक्ति के तो सिर में दर्द हो जाएगा, तो उसे कहेंगे तू ये मूर्ति ले, इस पे फूल चढ़ा और सिर पीट और लिख राम राम राम, खत्म। जो व्यक्ति ये समझेगा वो पहले ये जानेगा कि हर हालत में ये बात गारंटेड पक्का होती है, और लगा रहेगा जब तक सीख ना जाए स्वतः। हम जीवन में बहुत चीजें बातें जानते हैं, कहना बताना, एक्सपीरियंस करने में समय लगेगा। जिसमें लगी होगी लगन वो नाचेगा। ऊर्जा नाचती है, जिसमें ऊर्जा होती है वो नाचता है, क्योंकि ऊर्जा आपको सीधी रख ही नहीं सकती। जिसमें ऊर्जा होती है वो गाने गाता है। ऊर्जा आपको चुप रख ही नहीं सकती। आपकी ऊर्जा क्लेश में होगी, आप गाना गा के दिखाओ, और आप मस्ती में होंगे, गाना निकल गया,
गलती से निकल जाएगा अपने आप, डांस निकल जाएगा आपका। लेकिन उसको बचा के रखने के लिए मौन भी रखना हमें। ऊर्जा को बचा के रखने के लिए मौन भी रखना है, कह रहे हैं। ऊर्जा को बचाने के चक्कर में नहीं रहना है। खुशी में ऊर्जा बढ़ती है, नींद में रिस्टोर होती है, व्यायाम से जागृत होती है, क्लेश से घटती है। जब तक मरोगे नहीं ऊर्जा रहेगी। अगर प्रसन्न रहोगे, बेवकूफाना हरकत करोगे, बावलापन करोगे, मस्त रहोगे, षड विकार में नहीं रहोगे तो बढ़ती जाएगी। इस बड़ी हुई ऊर्जा वाले के पास ही तो आते हैं सारे के सारे दुखियारे, क्योंकि उसे दुखी होना ही नहीं आता, उसे सुखी होना भी नहीं आता। ये भी मजे की बात बताऊं, क्योंकि जो पहली मस्ती में उसे क्या सुखी कर लो, उसको नींद आती है, वो बिछौना नहीं देखता। इस पे ध्यान देना, आनंदमय व्यक्ति को नींद आती है, बिछौना नहीं देखता। छोटे बच्चे होते हैं आनंद में, साले कहीं भी सो गए, अब नींद आ गई तुम्हें, क्योंकि उन्हें नींद आती है। और सुबह मम्मी देख कहती है, मम्मी बेड पे से निकलते थे हम, सोते पता नहीं कहां थे। बड़े होके क्या करते हैं हम, हमें नींद नहीं आती, हमें बेड आता है। हम बेड देखते कहते हैं ये चादर ढंग से नहीं रखी हुई बेड में, अबे इसके ऊपर जब तू सो गया तो चादर टेढ़ी है मेरी, तेरे को क्या ढेला पता चलना है। तो उसे नींद नहीं आनी है, इसलिए वो नींद लेके भी दुखी है। आपको प्रैक्टिस करनी है आज से, जमीन पे या हाथ का तकिया बना के सो के दिखाना है। अगर नींद हावी है और जान है आपकी नींद में, आपकी ऊर्जा रिस्टोर हो जाएगी। नींद आनी चाहिए। अच्छा, पहले नखरे शुरू हो जाएंगे, इतनी सख्त जमीन पे कौन सोएगा, ऊर्जा खुद ही मना कर रही है, नहीं सोऊंगा, नहीं आएगी नींद। आपको भूख आती है, आप कुछ भी खाते हो पचता है, आपको नखरा आता है, आप कुछ भी खाओगे साला पचेगा ही। उल्टा आप कहोगे ये मैदा नहीं पचता हमसे। जब आप देखते हो फ्री का खाना मिल रहा है, जो वो मैदा है क्या है कोई फर्क नहीं, आप पचा जाओगे देखना। और जब आप नखरे मारोगे तो पनीर नहीं पचेगा, खिचड़ी भी नहीं पचेगी। आप भजन कर रहे हो, क्या साला दवाइयां खा खा के जिंदगी खराब हो गई है, अबे दवाइयां खा के भी सुधर रही है, बड़ी कृपा मानो। सारा का सारा खेल है कि आप कहां बैठे हो, नीचे बैठे हो, ऊपर बैठे हो, कर क्या रहे हो। ये सारे के सारे इत्तेफाक होते ही तब है जब जहां जिस लेवल पे आप बैठ गए हो। राजा की तरह मांगो, मजे में साला ऐश करो, ऊर्जा का गार्ड लगा के रखो। और याद रखो, पहले जैसा कुछ भी कभी भी नहीं रहेगा। मनुष्य लगातार बदलता है और ये सारा का सारा हिसाब कॉस्मोस के पास है। कॉस्मोस पे क्लास देखेंगे कभी हो सकी। कॉस्मोस सारे हिसाब रखता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं इसको। इस पर क्लास की हुई है वैसे हमने। आकाश स्पेस में एनक्रिप्टेड है, ये पड़ा हुआ है, और वहीं से मुन्ना लोक से हमारे लिए अगले अगली कमांड्स, अगले अगले दिन के कार्यक्रम, विचार, घटना, दुर्घटना आ रही है, और वही लाइफ में हो रहा है। एवरीथिंग इज फिक्स्ड, सब कुछ फिक्स्ड है। जो नहीं है वो भी हम फिक्स कर रहे हैं अभी के अभी, ये गुथा हुआ है। इसलिए सिवाय ऐश, सिवाय मौज करने के कुछ नहीं है। अपने जीवन से दुखी होने वाला व्यक्ति मूर्ख है। उस देवता ने सब दिया ही हुआ है, मांगना बंद कर दो, बंद कर दो मांगना। वो आपको वो देगा जो आपकी एक्चुअल जरूरत है। जो मन को चाहिए वो भोग के लिए नहीं आता, वो तो मन तो पागल है। तो मुन्ना सपने देता है और तो दिन में भी दे रात में भी दे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। मुन्ना कह रहे सपने देता, दिन में दे रात दे। मुन्ना के पास सपनों की तक शक्ति है। 3 घंटे का टाइम होता मुन्ना का। मौज मस्ती कर लो सारा दिन, फालतू की बकवास, ड्रामेबाजी, आपको सिर्फ गहरी नींद आएगी। 3 घंटे खत्म। बच्चों को आती है। सपने रात को दे या दिन को भी दे, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। रात को सपने नहीं आएंगे, सपने आने बंद हो जाएंगे। उससे कुछ अपने बेस्ट विशेस मांग। बेस्ट विशेस, मुन्ना से बेस्ट विशेस मांगने का मकसद है अभी भी खाली हो, अभी और कुछ चाहिए, जो मिला वो कम है। जो मिला है उसी से सुखी कैसे हो ये क्यों नहीं मांगते हम। उदाहरण है, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, मैं बीवी से बड़ा दुखी हूँ। तो किसकी अपनी से तो भाई, अब दूसरी नहीं मिल रही उससे भी दुखी हूँ, क्योंकि वो मिल जाती तुम सुख मिलता। अरे तो इसी से सुख कैसे नहीं लेना आ रहा तुम्हें। सुख मांगो, बीवी मत मांगो। नहीं, मुन्ना से भी मांग सकते हैं। हाँ, मुन्ना से मांग सकते हो। मुन्ना से कन्वर्सेशन करो, बात करो, वो जवाब देगा। मुन्ना आपसे बात करेगा। आपने अपने आप से बात की है कभी जीवन में? 100 बार की होगी, हजारों बार की होगी। उल्टा बच्चा तो बहुत करता है। बच्चा बैठा है टॉय लेके कर रहा है, फिर उसने देख लिया मुझे देख रहा कोई, फिर सीधा हो जाता है। तो अपने आप से बातें करते हैं हम। बाथरूम में जाके देखो ना कितनी बात करते हैं हम अपने आप से। गाने निकल जाते हैं हमारे, लीक कर जाते हैं। कैसे होता है ये? अकेले कार में तब भी निकल जाता है। अकेले हो जाता है। ये कौन है? मुन्ना कहता है फ्रीडम, कोई नहीं देख रहा, इज्जत बेइज्जती खराब नहीं होगी।
जब आपकी कोई इज्जत और बेइज्जती की परवाह नहीं रही तो आपके कहीं भी गाने निकल जाएंगे। मुझे बहुत लोग कई बार कह चुके, अब तो नहीं कहते हैं, शुरुआत में कहते थे ये क्या बीच में क्लास चल रही है ज्ञान, आप फालतू की बात बीच में करते हो। मैं कहता हूं निकल गया, जो ज्ञान बोल रहा है मेरे मुंह से वो भी निकल ही रहा है, मेरा कोई रोल नहीं है। अब थोड़ी देर ज्ञान बोल दिया किसी ने, अब थोड़ी देर किसी ने गाना गा लिया। मैं कहता हूं बहने दो, जिसको बेइज्जती करनी कर लो, जिसको इज्जत करनी कर लो। मैं अपनी इज्जत भटेरी करता हूं, कोई करे ना करे मुझे फर्क नहीं। कौन है जो शक करता है? शक्की व्यक्ति कौन है? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित व्यक्ति शक करता है, चाहे वो पति है, चाहे पत्नी है, चाहे माँ है, चाहे बाप है। मेरी बेटी बिगड़ जाएगी, बेटा बिगड़ जाएगा, मेरा पति अय्याश है, मेरी बीवी बिगड़ी हुई है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप में है। जब आप स्वयं की इज्जत ही नहीं करते तो दूसरा इज्जत क्या खाप करेगा? हम सेक्स से ऊपर जब तक नहीं उठेंगे हमारे जीवन में सुधार नहीं होगा। हम मूलाधार पे बैठे हुए हैं जब शक कर रहे हैं, सेक्स के स्यापे में फंसे हुए हैं तो स्वादिष्ठाना पे फंसे हुए हैं। शरीर है, माटी है, कोई बड़ी बात ही नहीं। इससे ऊपर उठोगे तभी जीवन में आनंद को जानोगे। छोटे बच्चे सेक्स में लिप्त नहीं होते, बड़े ज्ञानी सेक्स में लिप्त नहीं होते। जो महाअय्याश व्यक्ति है वो भी सेक्स बहुत करता है, लिप्त नहीं होता, और वो भी बहुत आनंद करता है। आखिरी बात क्या है? कृष्ण को आनंद कहां से आया? कितना अय्याश कहा जाता है कृष्ण को? राजा, पत्नियां, ऐश, गर्लफ्रेंड, बंधा था किसी से? किसी से नहीं बंधा था। उसको ढेला लेना देना नहीं था। युद्ध के बाद भी क्या होगा रुक्मणी का, क्या होगा राधा का, वो हो गया, कोटा था, टाइम था। क्या ये स्वार्थी था? यस। सिर्फ स्वयं से अर्थ रखने वाला है। तो तेरी चिंता करता हूं मैं, तुझसे बड़ा प्यार है। चिंता कर रहे हो दूसरे की, उसे चिंता भेज रहे हो, आप गारंटी ले लो 10 दिन नहीं लगेंगे प्यार नष्ट होते। प्यार में कोई चिंता करता है? भगवान से प्यार करते हो, कभी कुछ नहीं मांगोगे। अपने प्रेमी से कभी कोई मांगता है कुछ? प्रेमी को तो देने का मन करता है। कौन मांगता है प्रेमी से? आपके बच्चे से आप प्रेम करते हो तभी तक उसकी जिद मान रहे हो। जिस दिन प्रेम खत्म हो जाएगा देखना उसका सिर फोड़ दो। हम किसी को नहीं बिगाड़ रहे, सुधार रहे, सब प्रेम है। हम सब प्रेम करना चाहते हैं। प्रेम करना आता नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है हम सब सोना चाहते हैं। मैं सोने नहीं दे रहा हूं, 2-3 लोग ही सफल हो पाए सोने में, बाकी सो के दिखाए, बोल बोल के थका दिया। अगर मैंने इसको बदल दिया तो क्लास आधा घंटा और चलेगी। इसलिए पहले बता दूं बहुत सारी चीजें पीछे छुपी है, वो छुपी रहे। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। जो जो टॉपिक रह गए आपको प्रणाम, याद रखेंगे तो अगले हफ्ते करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।